एक बार हुँ। इनसे भी बात करी, ये बहुत एक्टिव है, हर जगह मुझे दिखता है, जब कभी भी ओसी चैप्टर की बात आती है तो ये साथ में रहते ही रहते हैं, चाहे सो मच एंड आई थिंक सबसे पहले मैं प्रशांत को और जसराज को थैंक यू करना चाहूँगा। आप सबको जो प्रशांत को देख रहा है, जसराज को फॉलो कर रहा है, ये हम सबका दायित्व है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इट इज़ ऑल आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू सपोर्ट जसराज राइट नाउ। पूरी जर्नी में उन्होंने अपने मतलब सब जो दिया ही है, सब कुछ दाँव पे लगाई है, अपने गले का योगदान दे दिया। अब उनकी आवाज़ परमानेंट ही काट पड़ गई है यहाँ पे, बोलते-बोलते सब कोई, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर है। वो जैसा आप बता रहे थे कि क्यों हम लोगों ने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है, क्यों बिल्कुल। सब कुछ उनको ही करना है। ये ओसी चैप्टर है क्या और इसमें हम लोग करते क्या हैं जब लोग जुड़ते हैं, तो एंगेज कैसे रहते हैं इसके साथ? So anybody who's interested in supporting the efforts of Jan Suraj in Bihar to bring Bihar out of the misery that it is in, yeah, for the past many years, can join us through Jan Suraj Overseas Network. हम लोग से पूछते रहते हैं कि ये फंडिंग कहाँ करनी है और हम भी उनको जवाब नहीं दे पाते। रीजन ऑफ द बिहार 13 करोड़ लोग जो मिजरी में लाइफ जी रहे हैं, जो बोलते हैं 10 साल, मुझे लगता है कि अगर जनसराज का गवर्नेंस है तो 5 साल में हम तकदीर बदल देंगे। हमारा मकसद ये है कि जहाँ कहीं भी बिहार के लोग हों और वो जन सुराज ओवरसीज से जुड़े हुए हैं बिहारी, वो बिहारी ब्रदरहुड की बात जो प्रशांत करते हैं वो इसमें बिल्कुल लोग उसको फील करें। तो वो कितना समय वो निकालें तो वो इसमें हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी तरह से मेनी आवर्स दे रहे हैं पर डे पर वीक। जो प्रशांत का जो विजन है, जो प्रोसेस है, वो इन सबको मोटिवेट कर रहा है कि कम टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म। क्योंकि उनको मांसपेशियां फटने के बावजूद चलते हुए देखा है, बुखार में तपती बुखार में उनको मालूम है कि 7 किलोमीटर है, गाड़ी पकड़ के जा सकते थे, पर पदयात्रा करनी थी तो वैसे ही गए हैं, पैदल ही गए हैं, कभी भी गाड़ी का सहारा नहीं लिया। सबसे अपील है कि आप जहाँ पे भी हो, जब भी है बिहार में इलेक्शन अनाउंस होगा उस समय आप आइए, पूरे फैमिली के साथ है, आप आइए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्लिप है, इतने प्यारे हैं वो बच्चे, इतने स्वीट है वो बच्चे कि मैं आपको बता। और जिस एंगल से वागीश ने उनको कैप्चर किया, इसको वायरल करना चाहिए इस इंटरव्यू को, यू नो, ये हर इस इंसान के पास पहुंचना चाहिए। नमस्कार सारे जन सुराज के दर्शकों को जो अब तक विजुअल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम लोगों को देख रहे थे। अभी आज के दिन एक बहुत दिलचस्प बात होने वाली है। कुछ दिनों पहले ही 2 अक्टूबर को जब दल बन रहा था, तो एक बात सामने आई थी जो प्रशांत जी ने मंच से ही कहा था कि 18 देशों के लोग इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने मिलकर तो दल बनाया ही, उसके साथ-साथ 18 देशों से भी अलग-अलग प्रतिनिधि वहाँ पे उस दिन आए थे, जो पर्दे के पीछे, अब तक उनका चेहरा सामने नहीं था, पर्दे के पीछे से लगातार 2 साल से जन सुराज के लिए इस मुहिम में उनके साथ हैं। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा अभी हम लोग शुरू करेंगे। 2 इसके सूत्रधार वाले मेहमान, जैसे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, वैसे ही अपने ओवरसीज चैप्टर, ये क्या है इसके बारे में इनसे ही जानेंगे, लेकिन उसके कुछ सूत्रधार मेंबर हमारे साथ हैं, जिसमें सबसे पहले जिनको मैं पहले से जानता हूँ, नीलोफर जी हमारे साथ हैं, उनको सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। और दूसरे साथी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मधुकर जी, उनको भी बहुत-बहुत नमस्कार। हम इनका परिचय नहीं देना चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि अब बहुत समय है हमारे पास। हम अकेले इसका स्पेस नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं और लोग जो जन सुराज देख रहे होंगे, हम लोग को कहीं न कहीं तो देख ही लिया होगा बात करते हुए। तो अब सीधा परिचय इनसे ही कराते हैं, क्योंकि एक उससे पहले थोड़ी-सी और हम इस बात को बढ़ा के ये कहना चाहेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये नासमझी होगी मेरी, कि बहुत टाइम से जन सुराज की मुहिम में कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनको लोग नहीं जान रहे हैं। और कई बार हम लोग भी ग्राउंड पे जाते हैं तो पूछते हैं कि प्रशांत किशोर जी को तो हम लोग देखते हैं, लेकिन और कौन से लोग हैं? अब उनको कैसे बताया जाए कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों का परिचय कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको, उनमें से वो लोग जो लोग इन 1 करोड़ लोगों को बनाने में साथ आए थे, जो शुरू में ही आ गए थे और उन्होंने इतना बड़ा जत्था बनाने में हमारी मदद की थी, या बिहार को बदलने की मुहिम में साथ आए थे, जो लोग दिलो-जान से इसमें जुड़े हुए हैं, उनका परिचय कराना तो बहुत ज़रूरी है ही।
तो सबसे पहले हम नीलोफर जी से जानना चाहेंगे कि पहले तो आप ये बताइए कि आप जनसुराज से जुड़ी कैसे, पहली बार कैसे पता लगा कि जनसुराज जैसा कोई मुहिम, क्योंकि आप तो यहाँ हैं ही नहीं, आप इतने दूर सात समुंदर पार, जो हम लोग कहते थे गाने बनते हैं बॉलीवुड के अंदर, सात समुंदर पार लोग जाते हैं अपने कोई अलग अलग कहानियों के थ्रू, कोई अपने प्यार को, हम लोग तो फिल्मों में यही देखते थे कि लोग अलग अलग एब्सोल्युटली। तरीके से सात समुंदर पार जाते थे, और बहुत बड़ी बात होती थी। एक तो अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लेना, ताकि आप यहाँ बाहर जाके अपने लिए एक जगह बना पाना, और फिर उसको कंफर्ट को छोड़ के आप ऐसी मुहिम में लग जाना। मुझे पता है कि जो लोग भी जनसुराज से जुड़ा हुआ है, जिनको नहीं पता होगा, आपकी बात के माध्यम से पता चलेगा कि वो कितना पेन में है पारिवारिक रूप से। हो सकता है कि वो बिहार के बदलाव के लिए कुछ कर पाए या कर ही रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से उनका जो जो पारिवारिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, वो कहानी लोगों को सुननी बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तो नीलोफर जी आपसे ही शुरू करते हैं कि ये कैसे आपका जुड़ना हुआ, पहली बार कैसे जनसुराज के बारे में आप जानी, और इतना कैसे इन्वॉल्व है, और आप पहले एक उन मेंबरों में से हैं, उन सदस्यों में से हैं, उन संस्थापक सदस्यों में से हैं जिनको जनसुराज की पदयात्रा की एक एक छोटी छोटी बात भी पता है। जब जब आप यहाँ नहीं आई थी, तब से आपको ये बात पता है, और फिर तो आपका आना हुआ। तो पूरी जर्नी एक बार आपके लंदन में रहते हुए जनसुराज के बारे में जानना, फिर यहाँ कैंप में आने के बाद उन लोगों से डायरेक्ट मिलना, और फिर एक जिम्मेदारी लेके ओवरसीज चैप्टर स्टार्ट करना, उसको एक इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना, ये सफर कैसा रहा, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। वागीश, ये तो ऐसी बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी, बट मैं आई विल ट्राई। आपने बड़ी स्टोरी इतनी सुननी है आज, टाइम पूरा है अपने पास, और लोग भी सुनना चाहते हैं। आई नो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंडनेस। इतनी प्यारी भूमिका आपने दी है, मेरे बारे में बताया है। तो मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं जनसुराज से जुड़ी हूँ, उसका एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा वागीश है, और उसकी भी स्टोरी थोड़ी सी बताऊंगी मैं आपको क्यों। बट जनसुराज के बारे में तो मुझे शुरू से ही पता था। जिस दिन प्रशांत जी ने उसको अनाउंस किया, जब उन्होंने कहा कि मैं उनको फॉलो कर रही थी पहले से ही, और अगेन थोड़ा सा उससे पहले कहा कि मैं यूके में रहती हूँ। यूके में एक छोटा सा कंट्री है वेल्स। यूके में 4 कंट्रीज हैं यूनाइटेड किंगडम में, उसमें वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है। उसमें मैं वेल्स में रहती हूँ, और मैं यहाँ करीब 25 साल से हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं यहाँ एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। यहाँ का NHS है जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज, उसमें बच्चों और परिवारों के साथ काम करती हूँ। तो मैंने ये पहले भी कहा है 1-2 जगह के, एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि लोगों की मदद करना या लोगों के लिए सोचना, क्योंकि हम बच्चों और परिवारों के साथ काम करते हैं, हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। एक मेरी प्रवृत्ति रही होगी। तो मैं भारत के बारे में, और भारत में जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, जो सब लोग हैं, उनके बारे में शायद ज्यादा सोचती थी या उससे जुड़ी रही हूँ। तो मैं न्यूज को फॉलो करती रही हूँ, नॉट वेरी डीपली, मगर ऐसा कि जैसे हम सब जो बाहर रहते हैं वो अपने देश से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगते हैं। होता है ऐसा, जब मैं जाती हूँ तो मैं ऐसे तड़प के जाती हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने, और मेरा बस चले तो मैं एयरपोर्ट से उतर के चूम लूं जमीन को, ऐसा लगता है मुझे। बड़ा ड्रामेटिक सा साउंड करेगा, बट इतना प्यार हो जाता है। तो उसी चक्कर में मैं न्यूज फॉलो करती थी। प्रशांत जी को थोड़ा सा देखा था, समझा था कि ये कोई हैं जो कि पॉलिटिक्स के महारथी हैं, या एक नाम है अमंग द यंग पॉलिटिशियंस, उभरते हुए व्हाटएवर। तो उनको फॉलो करती थी, और उन्होंने जब अनाउंस किया कि मैं सब कुछ छोड़ के बिहार जा रहा हूँ, तो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि मेरी नजर में मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन थी मुझे बिहार की, और दूसरी ऐसा लगता था कि बिहार तो बहुत डेंजरस प्लेस है और वो सुधर नहीं सकता। कुछ इमेज ऐसी थी, क्योंकि मैं बिहार की नहीं हूँ। अगेन एक और चीज बता दूं आप सबको कि मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो हम बाहर वालों के लिए, जो हम बिहार में रहे नहीं है, और मैं बिहार को बहुत जानती नहीं थी, और फिर मैं यूके में इतने सालों से हूँ, तो जो हमने स्टोरी सुनी हुई थी वो बहुत पुरानी स्टोरीज थी, और वो ऐसी थी कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता, बिहार तो बहुत डेंजरस जगह है, ऐसा मुझे मालूम था। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ छोड़ के बिहार क्यों जा रहे हैं।
आई वॉज वेरी क्यूरियस, उस क्यूरियोसिटी में मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जब जनसुराज का अनाउंसमेंट किया तो ये भी लगा कि ये क्या चीज है, तो उसके पोर्टल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। फिर यूट्यूब पे उसका लिंक आया कि वो जब गांव-गांव जाने लगे तो वो जो अपनी सभा करते थे उसमें बोलते थे, तो वो सुना। और जब वो सुना, उनकी सभाओं के जो भाषण थे वो सुने, और जो उसका स्वरूप देखा वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। क्योंकि तब ऐसा लगने लगा कि ये यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। मतलब ऐसे गांव-गांव पैदल चल के, और तब बारिश बहुत हो रही थी, मुझे याद है अक्टूबर में उन्होंने शुरू किया था, और पहले दूसरे ही मतलब दिन जो वीडियो आया, पूरे भीगते हुए सब लोग फिर भी चले जा रहे हैं, तो लगा कि नहीं ये रियल नहीं हो सकता। तो एकदम क्या कहते हैं आप, थोड़ी सी वो हो गया कि आप हुक्ड ऑन हो गए कि क्या होगा, ये सही कर रहे हैं कि मतलब व्हाटएवर। तो उसमें फिर एक बन गया कि रोज देखना कि आज क्या हुआ न्यूज़ के माध्यम से। और मैं तो बिल्कुल इंट्रिग्ड हो गई, हुक्ड ऑन हो गई। ऐसा हो गया कि मैं इन सब बच्चों को जो मुझे उसमें दिखते थे वीडियो में, मैं बच्चे कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सब यंगस्टर्स हैं, वागीश वगैरह सारे, मैं सबके चेहरे पहचानने लगी। इन सबको मैं देखती थी कि अच्छा ये है ऐसा करके। और जितने भी वीडियोस आते रहते थे, जो शुरू में एक्स्ट्रा वीडियोस आ रहे हैं, मैं उनको भी देखने लगी थी, एकदम हुक्ड ऑन हो गई थी मैं। और मैंने अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक इसको शायद इतना ज्यादा देख लिया था कि मुझे लगता था कि मैं अब इस पदयात्रा का पार्ट हूँ, क्योंकि मुझे हर रोज की खबर होती थी कि वहां आज कहाँ गए, किस गांव में गए। ऐसा मेरी फैमिली बहुत सरप्राइज थी, मेरी फैमिली बहुत कंफ्यूज भी थी कि क्यों इतना बिहार के बारे में सोच रही है, या क्यों इतना बिहार के बारे में केयर कर रही है। बट मैंने उनको मना लिया कि नहीं, बिहार, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग हैपनिंग इन बिहार। और फिर अप्रैल में जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे पास टाइम था, और मैं इन लोगों को रीच आउट करने के माध्यम ढूंढने लगी, जनसुराज को। और उसमें सिर्फ प्रशांत जी से ही वो नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त तक पूरा जनसुराज मुझे लगने लगा था कि मैं सबको नाम से और चेहरे से जानने लगी थी, जो उनके साथ चल रहे थे मुझे लोग। याद है कि जब आप आई थी, सॉरी, तो हम लोगों ने कहा था कि प्रशांत जी तो अभी नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन अब यात्रा शुरू होने वाली है। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे बाकी लोगों से मिलना है, मेरा कनेक्शन तो इन लोगों से। और आप सबको हाँ, पहचान के सबको पॉइंट आउट एग्जैक्टली करके बता रही थी, वैनाथ जी आप एग्जैक्टली तो अनाउंसमेंट करते हैं, आप तो ये करते हो। ये हम लोग के लिए बहुत एग्जैक्टली आश्चर्य वाली बात थी कि इतना डिटेल में तो कोई एग्जैक्टली नहीं जानता, मेरे परिवार वाले नहीं जानते कि कितने लोग कैंप में एग्जैक्टली रह रहे हैं, कौन क्या क्या करता है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि वो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का जो वक्त था, वो मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं पदयात्रा का हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। यूके में रहते रहते मैं उसको रोज देखती थी, रोज फॉलो करती थी, और मैं सबको नाम से जानने लगी थी। और अप्रैल से लेके मई तक मैंने कोशिश करी। और मैं वागीश एक जो है चैनल चलाता था, बिहार बदल देंगे, उसके वीडियोस आने लगे थे। इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करती थी, यूट्यूब पे वीडियोस आते थे। आई थिंक वागीश और वागीश का फ्रेंड ऋषभ। ऋषभ, ये दोनों, और विवेक भी को भी मैं जान रही थी थोड़ा सा। तो मैंने इन दोनों की वजह से मुझे बहुत चीजें पता चली जो ये लोग डालते थे। और मैंने ऋषभ को रीच आउट किया, और उसके थ्रू मैं फिर वो हुआ कि आज बिहार आप बिहार आइए, आप मिलिए, इस तरह से करके बात हुई। और मैंने कहा कि मैं आना चाहती हूँ, मैं पदयात्रा में पार्ट लूंगी। तो अक्टूबर में मैं इंडिया आ रही थी। अक्टूबर में, दिस वाज लास्ट ईयर नॉट दिस ईयर, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने आ रही थी, और उसमें मैंने 2 हफ्ते की ट्रिप को कट शॉर्ट किया और मैं 4 दिन के लिए बिहार आ गई। लाइफ में पहली बार मैं बिहार आई। मुझे बिहार के बारे में कुछ नहीं मालूम था, बट मैं इतनी एक्साइटेड थी। और ये लोग इतने काइंड थे, विवेक, ऋषभ, वागीश वगैरह। छुट्टी थी, आई थिंक नवरात्रे शुरू होने वाले थे या कुछ इसी वक्त का छुट्टी का वक्त था। प्रशांत जी भी कैंप में नहीं थे, मगर वागीश जहाँ थे अपने पेरेंट्स के पास, वहां से आए
टाइम निकाला विवेक ने, सबने, और मेरा इतना अच्छा 3 दिन का प्रोग्राम रखा। मैंने एक दिन पूरा कैंप, सब कैंप वालों से मिली, उन सब लोगों को जो मुझे ऐसा लगता था कि ये भी हीरो है, प्रशांत जी तो हीरो है ही जनसुराज के, मगर बैठ के हम लोगों ने आई थिंक 1.5-2 घंटा तो कैंप के सारे लोगों से बातें की। और एक वीडियो भी शूट किया जो अभी तक आया नहीं है, जो इन्होंने और रिलीज शायद नहीं उसकी किया झलक इसी वीडियो को एडिट करते वक्त लगाई जाएगी, आई डोंट इसीलिए नो, रुका हुआ था शायद। अमेजिंग, इतना मजे का दिन था वो। एक दिन मैंने पीके यूथ क्लब की टीम, हमारी रॉन उस पीके यूथ क्लब को देखते थे, उनकी टीम के साथ, वंदना के साथ और चित्रंजन के साथ बिताया, गांव गई। और एक दिन मैं पटना पार्टी ऑफिस में मैंने गुजारा, उसमें मैं रेखा जी के साथ, रेखा सुरेन जी के साथ रही, कर्नल जेपी के साथ। इट वाज रियली लवली। वो मेरा वो टाइम जो था वो ऐसा था कि उस 3 दिन में मुझे लग गया कि कोई डाउट्स बचे नहीं है, और मैं अब जनसुराज, क्योंकि दे वाज सो वेलकमिंग, इतने अच्छे, इतने इंस्पायरिंग, यंग एंड ओल्ड, सारे लोग। तो मुझे लगा अब तो मैं इससे दूर हो ही, अब तो मैं इसका पार्ट ही हूँ। और उसके बाद प्रशांत जी से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत सीरियस हूँ इसके बारे में, मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा थोड़ा लंबा टाइम के लिए आइए। फरवरी में मैं फिर गई, इस साल जो अभी गुजरा है, एक महीना रहकर आई, पदयात्रा में चली, 2-3 बार चली, कई बार चली, पटना में पार्टी ऑफिस में रही, कुछ रेखा जी के साथ और वंदना के साथ थोड़ा सा विमेंस के लिए थोड़ा सा देखा, काम किया। और उसके बाद मैं बिल्कुल जुड़ गई हूँ जनसुराज से। जब मैं आ रही थी, मेरा 1 महीना खत्म हो रहा था, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था आते आते। मुझे मालूम था कि मेरा जॉब, मेरा परिवार तो यूके में रहता है। मैंने अब कभी 1 महीने के लिए अपने परिवार से दूर नहीं रही थी इस तरह, तो वापस आना भी था, मगर एक दुख था कि मैं जनसुराज को छोड़ के आ रही हूँ। और जब प्रशांत जी से मिली मैं आने से पहले, एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी भी तरह जुड़े रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तो फिर आप ऐसा कीजिए कि हमारे लिए यूके का चैप्टर बनाइए। और उन्होंने, अभी हम बताएंगे आपको आगे कि यूके चैप्टर या बाकी ओवरसीज चैप्टर्स क्या हैं। तो मार्च के फर्स्ट मार्च को मैं वापस यूके पहुंची, और फिर इस मुहिम में लग गई कि यूके चैप्टर बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ मेरी जर्नी इनटू जनसुराज का, जिसमें कि मधुकर जी जुड़े हुए हैं, मगर उसमें हम बाद में आएंगे। सो दिस इज माय इन्वॉल्वमेंट विद जनसुराज। इसको भी मान लीजिए आप पूरा 2 साल ही हो चुका है। 2 साल से तो मैं जनसुराज से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई थी, मगर 1.5 साल से, जब से मेरी ऋषभ से बात होना शुरू हुई, तब से मैं ऐसे फुल्ली जनसुराज से जुड़ी हुई। और उतने ही आप वार्मली जुड़ती लोगों से। एक तो मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ ठीक से, और शायद मेरे साथी हैं ऋषभ वगैरह, वो भी ऐसे ही हैं, थोड़े साई जैसे। लेकिन अब चूंकि ये बात लोगों से हो रही है, हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, तो ये बताना भी जरूरी है कि आप जितना वार्मली लोगों से मिलती हैं, ऐसा लगता है कि कितने सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। जिससे भी आप मिलते हैं, पहली बार मधुकर जी भी एग्री करेंगे कि आपका एक कनेक्शन अलग है। आप जब लोगों से मिलते हैं, लगता है कि आओ मेरे बच्चा, जैसे आप पकड़ने लग जाती हैं, और आपका टच भी ऐसा फील करता है कितना अपनापन है साथ में। मुझे अब ये इस बात से 2 बातें निकल के सामने आई है। एक तो आप इतनी दूर से ट्रैवल करके बिहार के लिए, जहाँ से आप हैं भी नहीं, जैसा आपने बताया, और जनसुराज ने जो अपनी विचारधारा में लिखा है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, वो यहाँ पे दिखती भी है। विचारधारा जो लोगों के मत से आया होगा, ये दिख भी रहा है कि कैसे लोग कहीं से कुछ भी छोड़ के इतनी दूर चले आ रहे हैं, परिवार से दूर। आपका कोई कनेक्शन पहले से भी बिहार से भी नहीं रहा है, कुछ सुना भी होगा तो बुरा ही सुना होगा, अच्छा सुनने की आदत नहीं वही होती मैं बिहार के बता बारे रही में। एग्जैक्टली कि जो मैंने सुना था और जो मेरे परिवार ने बिहार के बारे में सुना था, वो इतना खराब था लालू जी के जमाने का कि लोग थोड़े से नर्वस थे कि मैं अकेली जा रही हूँ बिहार, तुम सेफ रहोगी, इस तरह के क्वेश्चन, कौन लोग हैं, ठीक तो है ना। तो मगर मेरे सारे जो थोड़े बहुत मेरे खुद के डाउट्स थे वो भी दूर हो गए। और मैंने बिहार से, जनसुराज से तो इतना लगाव है ही, बिहार से भी एक अजीब सा लगाव हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार ने मुझे अडॉप्ट कर लिया।
इन 1.5 साल में। और ये आप जैसे वागीश, मुझे यकीन नहीं हुआ था जब मैं आई हूँ कि इतना लंबा ट्रैवल करके वागीश और विवेक ये दोनों अपने अपनी फैमिलीज को छोड़ के आ गए थे उस दिन मुझे कैंप में कंफर्टेबल फील कराने। हर इंसान ये रेसिप्रोकेटिव है, आई थिंक। आप जो आप कहाँ से कहते चल के आई थी? हम तो फिर भी बिहार में ही थे, एवरीबडी हम वाज तो सो यात्रा नहीं थे। वार्म, इतने वार्म, इतने लवली। और वागीश का पूरा उस दिन था कि वो वीडियोग्राफी कर रहा था, वो सब और हम लोगों ने इतने मजे करे, हम वी जस्ट केप्ट लाफिंग। इट वाज चुटकुले और लाफ राइट, द होल डे वाज सो मच फन कि एक बिल्कुल परिवार की सी फीलिंग हुई। और मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं, मेरा बेटा 23 का है, मेरी बेटी 21 की है, और ये लोग भी इन देयर 20s ही हैं, यंग ही हैं सारे। मुझे मेरा छोटा भाई है, उसी की उम्र का वागीश होगा, मुझे ये सब बच्चे लगते हैं। तो आई फील वेरी वार्म एंड वेरी लविंग टुवर्ड्स ऑल द पीपल इन जंसुराज हु आई बॉन्डेड, हु आई मेट देन, जब जिनसे मैं मिली। तो इसलिए मेरा तो शुरू का मतलब ये समझ लीजिए संस्थापक सदस्य वाला ही कनेक्शन है। अब मैं खुद ही कह देती हूँ कि आप मुझे हटा ही नहीं सकते हैं। इसमें दो that was बातें my निकल के story. सामने आई हैं। अब मधुकर जी के परिचय से पहले इसको, जैसे आपने जो बात कही कि आप प्रशांत जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि चलिए ओवरसीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें एक तो आपकी पर्सनालिटी आपने बताई, और इसमें जो लोग सुनने वाले हैं उनको प्रशांत जी के बारे में पता लगेगा, वो किसी को नहीं खोते हैं। कोई व्यक्ति अगर इतनी दूर से उनके पास आया है तो उनके पास तुरंत एक प्लान है, वो एकदम रेडी है उनके पास कि अगर आप आई हैं तो अगर आपने कनेक्शन फील कराया उनको, तो उनको लग गया कि अब तो ये जो एनर्जी है इसको कहीं ना कहीं हमको रखना है जंसुराज के साथ। तो उन्होंने कह दिया पूरा चैप्टर क्लियर। देखिए चैप्टर कितना बड़ा हो गया है देखते देखते। हाँ, उसमें मैं आऊंगी। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त तो हाँ कह दिया, उसकी 2 घंटे बाद जब एक बार वहां से परिचय लेते हैं पहले मधुकर जी से, फिर वो बिल्कुल आगे वो स्टोरी। जाएंगे। और इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप ही बता दें, क्योंकि जी आपकी फाइंडिंग है ये कैसे साथ में आए जंसुराज के। हाँ, वो मगर एक उसमें थोड़ा सा आप परिचय मधुकर। देते हुए इनको स्टार्ट करें कि हम तो हाँ इनसे मिले अभी जब ये पार्टी बन रही थी, तब इनसे मिले, और तब इतने सारे साथियों से मिले हम लोग। तब से सोच रहे हैं, वो इलेक्शन आ गया इसकी वजह से हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, पर देखिए मौका आपने दे ही दिया कि हम लोग आज बात कर पा रहे हैं। तो एक बार इनसे भी बात करिए। ये बहुत एक्टिव है, हर जगह मुझे दिखता है जब कभी भी उसी चैप्टर की बात आती है तो ये साथ में रहते ही रहते हैं, चाहे विकसित के साथ कनेक्शन में हो, चाहे प्रवीण के साथ हो, सब इनका नाम लेते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करते थे, वो भी जुड़े हुए हैं हम लोगों से। बिल्कुल। तो मैं ये बताती हूँ कि कड़ी कैसे जुड़ती है। जब मुझे प्रशांत जी ने कहा कि आप चैप्टर बनाइए, और वो मीटिंग हुआ उनसे, नेक्स्ट डे फिर मैं पदयात्रा में आ गई। तो वो पटना में मीटिंग हुई थी और नेक्स्ट डे वो पदयात्रा आ रहे थे, और मेरे जाने के 2-3 दिन ही बचे थे। तो वो मैं लास्ट मेरा था पदयात्रा में जाना, और उसके बाद फिर मुझे बिहार छोड़ना था। तो जब मैं आई मैंने सबको बताया कि ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो हर इंसान ने मुझसे कहा आप मधुकर जी से जरूर बात कीजिएगा, ठीक है ना। कैंप में और उसके बाद जो पटना ऑफिस में भी थे, सब ने कहा मधुकर जी से आप जरूर बात कीजिएगा। मुझे फोन नंबर दे दिया और सब कुछ, और मैंने कहा ठीक है। और मधुकर, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले जब आप आए होंगे नवंबर दिसंबर में पदयात्रा में, क्योंकि मधुकर जी मुझसे पहले आ चुके थे। मधुकर जी यूएसए से मुझसे पहले आ चुके थे, तो मैंने आपको मधुकर जी फोटोज में देख लिया था। तो मुझे मधुकर का थोड़ा ये भी फेस हमसे पहले आपने पता कर लिया। तो हम मधुकर को थोड़ा सा जानते थे। आई थिंक किसी के वीडियो में था, एक लड़का है सावन करके, आपके पदयात्रा में सावन का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था, और उसके वीडियो में मधुकर है। आप ये लोग जाके बैक ट्रैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसने पूरा डे मधुकर, तो मैं मधुकर को थोड़ा सा जानती थी, मगर जब मुझे फोन नंबर मिल गया तो मैंने कहा मुझे जाते से ही मधुकर से बात करनी है। और जब मैं यूके वापस आई उसके नेक्स्ट डे मैंने मधुकर को कॉल किया, और मधुकर हमारे मुझसे भी पहले के फाउंडिंग मेंबर हैं विद इन जंसुराज, संस्थापक सदस्य। मधुकर, आप अपना परिचय दीजिए, आप खुद बताइए सब लोगों को कि आप जंसुराज से कैसे जुड़े, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ पर हैं, और आपकी स्टोरी क्या है जंसुराज से जुड़ने की। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक
सबसे पहले मैं प्रशांत को और जंसराज को थैंक यू करना चाहूँगा। आई नो दैट कि प्रशांत को थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली फ्रॉम द ऑल द पीपल ऑफ बिहार एंड फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट आई वांट टू से थैंक यू टू प्रशांत एंड जंसराज, कि जिसके कारण इतने अमेजिंग पर्सनालिटी लोग से मिलने का मौका मिला। एंड नीलोफर, आपने जैसे राइटली पॉइंटेड आउट कि आप एक दिन मिल रहे हैं, 1 घंटे मिल रहे हैं, या कभी आपको फील नहीं होता कि आप उनको नहीं जानते। ये सबसे बड़ी बात है कि जंसराज में जितने लोगों से मिले, इस बार जब हम पार्टी फॉर्मेशन पे आए थे, हम लोग 21 लोग पहली बार मिल रहे थे फेस टू फेस, बट इट फील लाइक वी आर द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। That is the power of Jansuraj, and that is the concept of vision of Prasant. Because if you think about that, we all are same and same direction for the same thing we are looking. Better education, better lifestyle of the people, and especially in consideration of the Bihar, जो बात आती है कि we have everything to be the on top. We have everything as the people of Bihar. We have everything to be on top, but because of that leadership, that lack of the vision, we are struggling. So thank you so much, Prasant, for starting this, and I think giving us opportunity to be on a platform and feel included and do something for our motherland Bihar. तो मैं सिवान से हूँ, एंड अगर आप बिहार को जानते हैं तो सिवान उसका एक लेवल और अप है नाम में। क्या मुझे अभी भी याद है कि जब मैं दिल्ली में जॉब करता था तो लोग पूछते थे कि आप कहाँ से हो, मैं बोला कि सिवान से। तो अच्छा, शहाबुद्दीन के यहाँ से? मैं बोला कि नहीं, राजेंद्र बाबू के यहाँ से। So that was the perspective, and I think especially the people who born in the 80s, late 80s, they can correlate and understand कि वो क्या मतलब है कि जब कोई बोलता है कि you are from the Sahabu district or you are from the Rajendra Babu, right? Think about that, किस तरह से हमारे सोसाइटी का डिग्रेडेशन हुआ इन टर्म ऑफ द थॉट। एंड आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है कि वही एक एरा है जहाँ से चालू हुआ कि बिहार और बिहारी एक गाली के रूप में देखे जाने लगे, राइट? तो हमने बचपन वहाँ पे गुजारा है, मैंने स्कूलिंग वहाँ पे किया, मैंने कॉलेज वहाँ पे किया, फिर जॉब के लिए मैं दिल्ली में आ गया, मैंने 10 साल दिल्ली में जॉब किया, और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, इंश्योरेंस डोमेन में काम करता हूँ। तो यू नो दैट कि मेरे मन में था कि यार आईटी है, मुझे साउथ जाना चाहिए, एक बार बैंगलोर तो जाना चाहिए, सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया है, बट आई डिडंट गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो बैंगलोर। आई वर्क प्राइमरली इन दिल्ली एनसीआर, नोएडा में काम किया, मैं दिल्ली में काम किया, गुड़गांव में काम किया, एंड 2015 आई मूव टू द यूएस। फ्रॉम 2050 ऑनवर्ड्स मैं यूएस में रह रहा हूँ, कोलंबिया साउथ कैरोलिना में, और यहीं पे अपने फैमिली के साथ हूँ। पेरेंट्स कभी आते जाते रहते हैं काइंड ऑफ। तो बट एक चीज जो मिसिंग होता है कि जो मुझे लगता है स्पेशली जो लोग बॉर्न बिहार में हुए हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे, बिहार उनसे अलग नहीं हो सकता। और यही एक ब्यूटी है, आप देखोगे कि यहाँ पे यूएस इज अ वेरी बिग कंट्री, यहाँ पे सारे स्टेट्स में बहुत सारे बिहार और झारखंड, बिकॉज झारखंड भी बिहार का पार्ट ही था, एंड देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, राइट? वो सेलिब्रेट करते हैं बिहारी कल्चर को, खान पान को, अपने छठ पूजा को। और यहीं पे मैं आना चाह रहा था कि अभी एक टाइम आ गया है छठ का जी, हर आदमी का बिहारी जाग जाता है जब वो छठ पर्व जब उसका आता है, उसका म्यूजिक उनके कान में पड़ता है, चाहे वो घर से 2 किलोमीटर दूर रह रहा हो या 2000 किलोमीटर दूर। मतलब उसको जैसे छठ का गीत उसके कानों में पड़ता है, एकदम से उसका ऐसा लगता है कि हाँ बिहारी हैं, एकदम से याद आ जाता है उस टाइम पे। उस छठ का क्या कनेक्शन है आपका इस जी परिचय के बिल्कुल। बीच में ही बताइए मुझसे। नो बिल्कुल, आई थिंक छठ हमारे ब्लड लाइन में है। मतलब हम छठ को केवल एक पर्व की तरह नहीं देखते, ये हम उसको जीत, मतलब वो हमसे छठ अलग हो ही नहीं सकता, और ना छठ से हम अलग हो सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है काइंड ऑफ, और स्पेशली काइंड ऑफ तो इतना ये महापर्व है, 3-4 दिन तक सबका एंगेजमेंट, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। इसमें सबकी जरूरत है। आप कुम्हार के यहाँ से जाकर के घड़े लाते हो, आप उनके यहाँ से जाके सूप लाते हो, आप मल्होरी के यहाँ से आके पान पत्ती लाते हो, और मतलब इस कंप्लीट सोसाइटी का इकोसिस्टम को इतना अच्छा से इसको किया गया है। एंड इट्स लॉन्ग, सारे फैमिलीज, हम दिवाली में नहीं आते हैं लेकिन छठ में जरूर आते हैं। So that is surprising for a lot of the people, like, because that's what we believe, and everyday जाना, घाट पे जाना, काम करना, तो ये सारी चीजें क्योंकि बचपन से embedded है, तो I think definitely we miss it, right? क्योंकि not only US में आने के बाद, और but
आप देखोगे कि दिल्ली एनसीआर में या बाहर में भी रहने के बाद अपने यहाँ जाकर के छठ करने का वो मिसिंग रहता है। तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स आए थे तो उनके साथ हमने अपने बैकयार्ड में ही छठ का काफी अच्छा अरेंजमेंट किया था, एंड लॉट ऑफ फैमिली केम आल्सो, सो माइट वेल शेयर सम पिक्स। सो बट वेयरएवर विल गो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, एंड कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरे दोनों बच्चे हैं, वो उसको मिस ना करे, उसको उनको वो फीलिंग होनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम ये कैरी फॉरवर्ड करें कि हम बिहार से हैं, ये छठ हमारा पर्व है। आप हॉलोवीन मनाओ, आप थैंक्स गिविंग मनाओ, क्रिसमस मनाओ, बट साथ साथ आप छठ को भी सेलिब्रेट करो, आप छठ के भी डिटेल्स को जानो। मैंने ऐसे ही बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, क्योंकि छठ है ना, कर देता है डिस्ट्रैक्ट, किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे अभी आप बता रहे थे उसकी जर्नी के बारे में। जी, तो आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लाइक आई मीन, जब प्रशांत ने डिसाइड किया कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, कंप्लीटली था, एंड बट जब प्रशांत ने अनाउंस किया कि नहीं वो बिहार में जाके वर्क करेंगे जनसुराज के लिए, सो आई थिंक आई मीन देयर कुड नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दैट, राइट? आई मीन ये 13 करोड़ बिहार के लोगों का सवाल है कि, और वो विजन, वो डायरेक्शन, वो विल पावर। आई मीन आई फील लाइक कि बिहार में अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, राइट? तो वो सारी चीजें हैं जो बिहार को जो ड्यू रेस्पेक्ट है, जो ड्यू पोजीशन है, जो 13 करोड़ के बिहार के लोगों को नहीं मिला है, वो मिलेगा। एंड सो देयर इज नो वे कि इतने बड़े काम के लिए जो प्रशांत कर रहे हैं, हाउ वी कैन लिव इट, राइट? सो दिस इज नॉट टाइम टू साई अवे। नहीं, मगर ये बताइए कि आप पदयात्रा में कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे आप पदयात्रा? क्योंकि आप तो सबसे पहले पहुंचे थे बाहर। उन्होंने मई में अनाउंस किया था कि वो बिहार में जाकर के कुछ करेंगे इस तरह का, और अभी जनसुराज पदयात्रा स्टार्ट होने से भी पहले उन्होंने जूम कॉल किया था, राइट? तो 2-3 जूम कॉल के थे, दीपक ठाकुर थे और सब लोग जुड़े थे, शशिकांत थे, अभिषेक थे, सभी लोग थे काइंड ऑफ। तो मतलब प्री स्टार्टिंग ऑफ द जनसुराज से मुझे एक एक चीजें बातें पता चल रही थी। इवन जो 2 अक्टूबर को होने वाला था, आई रियली वांटेड टू गो। अगर मैं इंडिया में रहता तो, बट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट कि मैं जा सकूं 2 अक्टूबर वाले में। बट जब वो शुरू कर रहे थे पदयात्रा, हाँ, तो उससे पहले प्री मीटिंग्स जो हुए थे उन सब में भी, तो आई मीन I was not there in person, but everything like you explained, I think we were living that day, right? कि आज बारिश हो रहा है, आज कैंप में सामान सारे ऐसे ऑर्गेनाइज हुए, मतलब they have built जो कैंप का सिस्टम एंड प्रोसेस भी है। क्योंकि मैं भी गया था तो फरवरी में गया था, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, तब तक वो काफी स्ट्रक्चर्ड हो चुका था, राइट? सारे वॉलंटियर्स मिलकर के काफी उसको एक अच्छे रूप में दे चुके थे। लेकिन व्हेन इट वाज स्टार्टेड, यू कैन थिंक ऑफ दैट सच अ बिग थिंग, राइट? एंड स्पेशली अक्टूबर के बाद फिर बारिश होना, फिर विंटर आना, तो काइंड ऑफ द everything was started from the scratch, and thank you all of you guys. I mean, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, बट लिविंग दैट एवरीडे लाइफ देयर, एक ही चीज मोटिवेट कर रहा है, एक बेटर बिहार के लिए। जो विजन प्रशांत के पास है, वो शेयर्ड विजन है कि हमें उसको अचीव करना है। वो विंटर, वो बारिश, उसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो आई मीन थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, like what you have done from 2nd of October. A lot of the people are, I mean, see, a lot of the people here talk about and say that like they will be sad. They're not seeing that कि how much hard work for all these people. मतलब हम लोग एक वीक अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकते, राइट? एंड सेम केवल फॉर प्रशांत आल्सो। कौन नहीं चाहता है कि अपने बेटे के साथ देखे, बेटे को बड़ा बढ़ता हुआ देखे? कौन नहीं चाहता है? हर पेरेंट्स का विश होता है कि मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा बड़ा हो, हर रोज उसको स्कूल जाते, पढ़ते, बातें करें क्या हुआ। प्रशांत 2.5-3 साल से लगातार बिहार में काम कर रहे हैं, एंड लाइकवाइज एवरीबॉडी अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, कंफर्ट को छोड़ के वहां पे काम कर रहे हैं। सो ये लोग जो थे, the whole group, these guys were so inspiring, not just Prashant, but all of them. I think that is why we all got so hooked up and we all got so fascinated and just so inspired कि हम आ ही गए, तो सभी आ ही गए। मधुकर मुझसे पहले आए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आ गई। तो ये हमारी स्टोरी है। उसके बाद हम मेरी कभी डायरेक्ट मुलाकात नहीं है, लेकिन यही नाम है जो जैसे आप बता रही हैं,
ये आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। वैसे मुझे भी हमेशा यही नाम सुनने को मिलता था, या और भी प्रयात्रियों को, कि कोई यूएस से कोई मधुकर नाम का व्यक्ति जुड़ा हुआ है जनसुराज से। तो एब्सोल्युटली। मतलब ये नाम कई दिनों चलता रहा, देखिए वो हम आज सामने बात भी कर मधुकर रहे हैं। मधुकर का वो लेजेंड ऑफ मधुकर चल रहा था। मैं इसी बोलूं, I mean Nilofer, sorry to like when Nilofer called me like and I think आपके कॉल करने से पहले रघु ने मुझे कॉल करके बताया था कि निलोफर यूके से हैं, बात करने वाली हैं। So कि okay, I mean let's talk about that. And when we started, like I mean literally like we talked around 2 hours or more than that, like for Yeah. different things. And we said like yeah, let's do it, right? And we started thinking on that. And I निलोफर mean है ही one ऐसी, आप इससे कम बातें कर ही नहीं सकते हैं। जब पहली बार बात हुई तो पूरी बात होगी। नो नो नो, लेट मी टेल यू दैट स्टोरी। अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, कम मत मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं बोलने दे रही हूँ। वागीश, कोई मगर नहीं। लेट मी टेल यू द स्टोरी के फिर क्या हुआ जब प्रशांत ने हमसे कहा कि आप यूके का चैप्टर बनाइए। तो वो मैंने जैसे बताया था कि पटना में उनसे मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पदयात्रा में आ गई, और तब मुझे थोड़ा सा रियलाइज होने लगा कि मैं बिहार से नहीं हूँ एक्चुअली, और यूके में यूके में बिहार के लोग कहाँ मिलेंगे मुझे, और ये चैप्टर क्या होता है। क्योंकि मेरी अभी तक की जो लाइफ थी वो ये थी कि मैंने जैसे बताया साइकोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, बच्चों के परिवारों के साथ बहुत ही रूटीन लाइफ। सुबह उठना, हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक में लोगों को देखना, असेस करना, ट्रीट करना, घर आ गए, घर में परिवार है छोटा सा, अपने परिवार को देखना, बच्चों के लिए एक संक्षिप्त में बता ही दीजिए ना बहुत फिर लोगों को, वरना बार बार सुनते रहेंगे कि चाइल्ड जी साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो ये करती क्या है, हाँ। आपकी रूटीन क्या तो होती है आपकी? जैसे जो बच्चे होते हैं आप 5 से लेके 18 साल की उम्र तक के, क्योंकि 18 के बाद उनको यहाँ एडल्ट मान लिया जाता है, तो उनके जो मानसिक परेशानियां हैं, एंजाइटी है, यानी घबराहट हो रही है, डर है किसी बात का, नर्वस रहते हैं, डिप्रेशन हो रहा है, उदास रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं, गुमे गुमे रहते हैं अपने अंदर, या किसी बात को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों के और बड़ों के भी होते हैं। डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, ट्रॉमा के इफेक्ट्स होते हैं, इस तरह की कई चीजें होती हैं। अगर वो बच्चे अपने फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, यानी इनकी जो छोटी बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं उस परेशानी की वजह से या बीमारी की वजह से, तो वो फिर मेरे पास आते हैं, और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट उनको असेस करती हूँ, उनको देखती हूँ, थोड़े बहुत टेस्ट करती हूँ, उनके साथ मिलके उनसे बात करती हूँ, उनके परिवार, उनके माँ बाप, भाई बहन जिनके भी साथ वो रहते हैं उनसे बात करती हूँ। कभी कभी स्कूल और स्कूल के फ्रेंड या स्कूल वालों से भी बात करती हूँ कि भाई एक प्रॉपर असेसमेंट होता है, उसके बाद हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि ऐसा है और अब आप क्या करेंगे जो इसको बेहतर कर सके। हम लोग मिलके फिर उस पर काम करते हैं, थेरेपी करती हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं, तो मैं दवा नहीं दे सकती किसी को क्योंकि मेरी उसकी ट्रेनिंग नहीं है, बट मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट और ट्रीटमेंट करती हूँ। तो ये मैं कई सालों से करती आ रही हूँ, और मतलब करीब 15 साल की मेरी प्रैक्टिस है, 15-20 साल की मेरी प्रैक्टिस है यूके में, ट्रेनिंग वगैरह सारी। तो एनीवे तो ये मेरा काम है। घर आती हूँ तो मैं कोई भी एक नॉर्मल इंडियन भारतीय गृहिणी की तरह मैं अपना इंडियन खाना बनाती हूँ, मुझे वही पसंद है। मैं सारी दुनिया के देश के सब जगह के खाने खा लूं, मगर 2 दिन के बाद तो मुझे अपना ही चाहिए होता है, यू सी। और मेरे हस्बैंड बहुत खराब कुक हैं, लाइक उनसे खाना नहीं बनता है बहुत अच्छा, तो मेरी ही वो बनाना चाहे भी तो मैं ना बनाने दूं, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने इंडियन खाने बनाना, तो आई लव कुकिंग। तो वो मैं करती हूँ। तो एक नॉर्मल हॉस्पिटल गए, क्लिनिक देखा, घर आए, अपना घर देखा, वो वाली जिंदगी थी। तो मैं ये सब नहीं, ना पॉलिटिक्स जानती थी और ना चैप्टर कैसे बनता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, कैंपेन कैसे चलता है, ये सब मुझे नहीं मालूम। तो जब प्रशांत जी ने कहा कि आप ये कीजिए, और मैंने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जनसुराज से जुड़े रहना है और ये सब करना है, तो एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद पैर फूलते हैं ना जब, कि आपको कुछ नहीं मालूम है, वो वाली सिचुएशन थी कि करेंगे क्या, कैसे करेंगे। और सबने कहा एमएस जो है, मधुकर से जरूर बात कीजिएगा। तो एमएस का नंबर आ गया, लेजेंड ऑफ एमएस वहीं से शुरू हो गया था। मधुकर और फिर मैं आई तो मैंने मधुकर को मैसेज किया कि मधुकर, दिस इज मी एंड आई वांट टू टॉक टू यू। लाइक मधुकर सेड,
वी अग्रीड उसी दिन कि शाम में बात करते हैं या कल बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, मैं यूके में हूँ, मधुकर यूएसए में है, तो टाइम कोऑर्डिनेट करके हमने बात की। व्हेन वी स्टार्टेड आई थिंक हमने करीब 2 घंटे तो बात की नॉन स्टॉप, एंड वी वर सो एक्साइटेड। और मधुकर का ऑलरेडी एक छोटा सा नेटवर्क, एक छोटा सा नहीं काफी बड़ा नेटवर्क बन गया था दुनिया में लोगों को, क्योंकि मधुकर वाज फेमस ऑन ट्विटर स्पेसेस रखने के लिए, लोग जानने लगे थे जगह जगह से कि मधुकर जनसुराज से जुड़े हुए हैं। तो वो सबसे बड़ी जो है ना मेरे लिए एक एंकरिंग पॉइंट बन गया मधुकर। इसीलिए जब भी मैं जनसुराज का जिक्र करती हूँ, मैं मधुकर के बिना उसका जनसुराज ओवरसीज का जिक्र कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो मैं कर ही नहीं सकती। Nilofer is being humble here. No. Let me I have to tell you, Madhukar, anywhere I speak, I say, because Madhukar and I, if you say, वो जो आपने कहा ना सूत्रधार वाली बात, हम दोनों ने मिलके बनाया है जनसुराज ओवरसीज। He, you know, we both are founding members, the first members. अगर मधुकर नहीं होता तो जनसुराज ओवरसीज बहुत मुश्किल होता मेरे लिए बनाना। I don't know कैसे बनता। और मधुकर ने ही उसी वक्त 4-5 लोगों के नंबर और नाम दे दिए। मेरे पास एक नोटबुक है, अभी वो दूसरी जगह रखी हुई है, इनफैक्ट मुझे वो दिखानी चाहिए। उसमें वो फर्स्ट पेज पे मधुकर का वो है, और मैंने लिस्ट कर लिया था। That will go down in history basically. And मधुकर ने 4-5 लोगों से जोड़ा। वो पेज हम लोग स्क्रीनशॉट लगा के लगा देंगे अभी इस वीडियो I know, में। and you know what, that notebook is जनसुराज नोटबुक। पहले आप लोगों ने शायद जनसुराज की नोटबुक्स भी इशू करी थी, याद है आपको? वो काली वाली गांधी जी, वो जनसुराज की मुझे पटना ऑफिस से गिफ्ट की थी, लोगों ने मुझे वो दिया था, तो उसी में लिखा हुआ है सारा ब्यौरा इन सब चीजों का। तो मधुकर ने इनिशियल 5 लोगों से जोड़ा, और उसके अलावा मैंने यूके में आके गूगल करना शुरू कर दिया बिहारी ग्रुप्स एंड ऑल दैट। तो जो मुझे फेसबुक के पेजेस मिले, बिहारी मेडिकल एसोसिएशन का मिला, जो कुछ भी, सबको ईमेल करना, फोन करना शुरू कर दिया। आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स के बाद वी हैड आई थिंक अबाउट 10-15 मेंबर्स। और उसके बाद वो हमारा सिलसिला उसके बाद से रुका नहीं है। हमने जो हमारे जो शुरू के कुछ मेंबर्स हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया उन्होंने। एक डॉक्टर अरुण सिन्हा है जो जीपी हैं वेल्स में, बहुत उन्होंने मदद की। कुछ ज्यादा बहुत रिटायर्ड हैं, मगर उन्होंने कहा मैं कुछ आपका और कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों से जोड़, तो उन्होंने मुझे 10 नंबर दे दिए। वो 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस 10 में से 4 बहुत यूजफुल लोग निकले। इसी तरह एक डॉक्टर अरुण सिन्हा एक और हैं जो कि सर्जन थे दूसरे पार्ट ऑफ इंग्लैंड में, उन्होंने नंबर दिए। इसी तरह मधुकर ने नंबर दिया था आशीष का, जो हमारे मेंबर थे फाउंडिंग, बहुत उन्होंने हेल्प करा। आशीष, पंकज, ऐसे करके रोहित, कुछ लोग थे शुरू में जो जुड़े, जो अब है नहीं है, थोड़ा सा कम एक्टिव है, मगर हम लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत डिफिकल्ट थे, मार्च अप्रैल में बहुत डिफिकल्ट थे, लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। हमें समझ नहीं आता हम और किस तरह लोगों को जोड़ें। और एक हमने फिर ब्रेनस्टॉर्म करा के जूम इवेंट करते हैं प्रशांत जी के साथ, उसमें तो लोग आएंगे ही। अभी लोग शायद हमें समझ नहीं पा रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, राइट? यस, लोकसभा इलेक्शन थे, और लोग कह रहे थे कि जनसुराज पता नहीं देखिए चलता है कि नहीं चलता। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म आउटसाइड में। और दूसरी चीज की from that part we will not blame those people also, because politically हम लोग like we are very excited and connected to something we are seeing, but उनका historically इतना ज्यादा वो cheated हुए हैं कि I mean they have all the rights to be, but at the same time मैं बोलूंगा कि it is your motherland, right? Especially for the people of Bihar, right? There is no if and but. No, and Madhukar, I agree, and also वो हम पे ऐसे भरोसा कैसे कर लेते हैं? हम तो हर कोई है, हम कोई कुछ भी थे ना, हम तो उन्हें कोल्ड कॉल कर रहे थे। That is another thing. We did not have call center, we did not have any other connection from जनसुराज as such. We were just random people cold calling. फोन नंबर कहीं से मिल गया, अब उन्हें फोन कॉल करके कह रहे हैं आप जनसुराज से जुड़ जाइए। वो कैसे भरोसा कर ले हम? तो हम लोगों ने सोचा कि ब्रेनस्टॉर्म करके एक प्रशांत की इवेंट करानी पड़ेगी ताकि हमें लेजिटिमेसी मिल जाए। और हमने प्रशांत जी को कन्विंस किया कि एक जूम कॉल पे आप आइए और हम करेंगे। वो मई में हुआ। उसके जब वो हुआ उसके बाद वी नेवर लुक बैक।
उसके Yes. बाद तो लोग बस जुड़ते चले गए और ये बस बढ़ता चला गया कारवां। अब जनसुराज ओवरसीज जो है वो 15 चैप्टर्स हैं और 33 कंट्रीज में है दुनिया की। 33 कंट्रीज में है और 15 चैप्टर्स हैं उसके। और अब मैं अब यहीं रुक जाती हूँ, उसके बाद आपका कोई दूसरा सवाल हो तो वो आप म्यूट पर हैं वागीश। अच्छा, यार बहुत कम समय हम लोगों ने बहुत बड़ा नंबर बना लिया है। जी जी 15 चैप्टर। वो जो डेज थे हम लोग कॉल करते थे, एवरी डे वी फील फ्रस्ट्रेटेड, एवरी डे वी फील एक्साइटेड, मतलब वो जो Yes. इमोशनल ट्रांजिशन होता था ना, 360 डिग्री टर्न लेता था। कोई Like, जोड़ oh, के नहीं हो था, पाएगा, छोड़ कर दे। दिया हमने, जोड़ लिया किसी को। Oh God. हाँ, और कोई हमसे अच्छे से बात कर ले, कोई हमें 4 नंबर दे दे तो ऐसा लगता था बहुत सक्सेसफुल डे है। और कभी कभी जो लोग कहते थे कि हम ये करेंगे वो ना करें, तो इतना दुख होता था कि जो लोग कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। मधुकर को फोन करके मैं कई बार मतलब ऑलमोस्ट रुआसी हो गई, मधुकर देखो, मधुकर भी कहे मतलब इतना। आई हैव टू से कि इन दिस ऑल ऑफ दिस मधुकर हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड। जब हम मिले अभी पटना में, ऐसा लगा मैं अपने भाई से मिल रही हूँ। I hugged him. I said, "Oh, Madhukar, it is just so lovely. We have created such good friendships and relationships through this." और वो जो अभी भी हो जाता है कभी, अब कम होता है, मगर वो जो शुरू का जो हमारा अप एंड डाउन था, वो जो pendulum of pain and happiness, it is unbelievable. Nobody has lived through it. I mean, when we are looking back now, we are discussing this thing after 6 months, like, I mean, all those kind of the sacrifice, and I say Nilofer has done so much things for this, whatever we have right now, and I think jitna bhi thank kare, that is less, right? That is less. So I request, like, whenever I see the people are so negative about this entire initiative, I say, like, guys, you need to grow up. Think about that, what you are saying, right? So I mean, one thing, like, I mean, see the Iron Lady of Jansuras, no doubt on that. I know a lot of people will discuss about that thing, but no doubt on that, because I know everything, I know that, right? So whatever we are in Jansuras and whatever we are doing just because of our overseas, yeah. So that is it's of the journey, yeah. एक और चीज बहुत मजे की वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं था, या जो मैं जिस तरह बात करती हूँ वो शायद बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, क्योंकि मैं वार्मली बात करती हूँ लोगों से, या मतलब बिहार की नहीं हूँ, तो लोग शुरू में थोड़ा सा ये भी सोचे थे ये कहाँ से आई हैं, इनको किसने दे दिया ये जॉब, that was also, so I had to, those were real discussions. Yeah, I mean, politically not having aware on that. Politically immature, हर किसी पे भरोसा कर लिया, जिसने ये सोच लिया कि उन्होंने कहा है तो वो कर ही देंगे, लोग ये बहुत मजे की स्टोरीज हैं इसकी एक्चुअली। और तो फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ा हम लोगों को, मधुकर को, मुझको, कि वी कैन डू दिस. There were lots of doubters also, but also I think one really smart thing, I don't know what Prashant knowingly or unknowingly did, was when he said कि आप इसको बनाइए, तो मैं एक महिला थी जो ये कर रही थी, जो बिहार की नहीं थी, जो बिहार को समझती नहीं थी. कई लोग कहते थे बहुत अच्छी बात है कि आप बिहार से नहीं, आप समझती नहीं, क्योंकि बिहार में ये होता है, जाति होती है, ये वो मैं कुछ नहीं समझ पाती थी उस तरह से, राइट? तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था. और सेकेंडली, क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप कह लीजिए, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो पाई इस चक्कर में. इतने सारे लोगों को हमारे साथ, मोस्टली आई थिंक 98% मैन है, पुरुष हैं इस जनसुराज ओवरसीज में इन्वॉल्व, पूरी दुनिया से है, अब तो 33 कंट्रीज से. तो कई बार ऐसा होता है, मीटिंग्स होती हैं या कुछ होती हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, मैं डांट देती हूँ लोगों को. अब दिस इज परफेक्टली लाइक आई एम एबल टू एक्चुअली ब्रिंग देम ऑन. मैंने सुना हुआ है आपको, और एग्जैक्टली, या हैव यू हर्ड दैट? और जहाँ कोई अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट हुए कुछ और बात कर रहा होता है, 1 मिनट हम लोग इस टॉपिक के लिए बैठे हैं, यहीं पे बात होगी. आई हैव टू बी सो फर्म. और हमारे पास लोग अपनी 70s में भी हैं, कुछ अर्ली 70s से लेके अर्ली 20s में है, PhD कर रहे हैं बच्चे, मास्टर्स कर रहे हैं बच्चे ओवरसीज. तो हमारे पास इतनी रेंज है, उन सबको इन लाइन लाना वेरी नाइसली, इन अ वेरी लविंग वे, बट ऑल्सो इन अ वेरी फर्म वे. वो मैं कर पाई क्योंकि पता नहीं, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि वो मुझे कुछ कह नहीं पाते,
No, I can. They have to be polite No, to I me. They think have no that other like, you option. see, Nilofer, the big point is that like everyone like is connected to Jansuraj overseas and they are growing and the so fast and the kind of the spectrum of the personality, the who's are connected with the Jansuraj overseas, you will be amazed कि ये लोग बिहार के हैं. And only one thing, जो प्रशांत का विजन है, जो जनसुराज का जिस मोटिव से निकले हैं, वही हमें भी पुश कर रहा है. Exactly. एंड दैट इज कनेक्टिंग कि एक 25 साल का जो न्यू स्कॉलर लड़का है वो स्टूडेंट है से लेके एक 70 साल के जो है, दे ऑल आर ऑन द सेम पेज एंड दे आर विद अस. एब्सोल्युटली. और आप देखेंगे वागीश, आई एम सॉरी, मैं आपको अब जल्दी से फिनिश करती हूँ ताकि आप नेक्स्ट चीज पूछ पाए. नहीं, अब उसी में ऐड करता हूँ, आप उसी में ऐड करते रहिएगा. हम लोग जी. बहुत टाइम से ओवरसीज चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं ओवरसीज चैप्टर है क्या और इसमें हम लोग करते क्या है जब लोग जुड़ते हैं, तो वो एंगेज कैसे रहते हैं इसके साथ. एब्सोल्युटली. ओके. सो जनसुराज ओवरसीज स्टार्ट हुआ था यूके चैप्टर से, और हमारा उसका मकसद ये था बनाने का कि वो सब लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं मगर प्रिडोमिनेंटली उस वक्त यूके में रहते हैं, अब ये ओवरसीज पूरा बन गया है, तो कोई भी जो बिहार का है या बिहार भारत का है, बाहर रहने वाला इंसान, महिला हो या पुरुष हो. पहले इसकी शुरुआत यूके चैप्टर से हुई थी, फिर ये धीरे-धीरे बढ़ के ओवरसीज चैप्टर हो गया. एग्जैक्टली. और वो इसलिए था कि यूके से शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पांस होता है, क्या होता है. एक छोटी शुरुआत करें, वो भी छोटी नहीं थी उस वक्त, तो बहुत बड़ी लग रही थी और बहुत इमेंस लग रहा था वो टास्क. मगर अब देखें तो आप सोचिए हम पूरी दुनिया में छा गए हैं, यू सी. तो यूके में जो भी लोग बिहार के हैं या भारत के हैं, जो बिहार की इस मुहिम से, जनसुराज की इस मुहिम से जुड़ के, प्रशांत जी के विजन से जुड़ के बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार को हमें एक सबसे पिछड़े राज्य, हर पैरामीटर पे सबसे पिछड़ा राज्य है, उससे आगे अगले 10 राज्यों की श्रेणी में लाना है, और वो बहुत जरूरी है. इस मुहिम से जो भी जुड़ना चाहे वो अपना टाइम देना चाहे वॉलंटियरिंग के थ्रू, अपने आइडियाज के थ्रू, सुझाव के थ्रू, या एफर्ट के थ्रू, मॉनेटरी एफर्ट हो या कोई भी एफर्ट, उसके थ्रू अगर जुड़ना चाहता है तो उसके पास एक मीडियम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए जो वो जनसुराज से जुड़ सके. और वो माध्यम, वो नेटवर्क हमें क्रिएट करना था. उस नेटवर्क का नाम है जनसुराज. सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग द एफर्ट्स ऑफ जनसुराज इन बिहार to bring Bihar out of the misery that it is in, for the past many years, can join us through जनसुराज ओवरसीज नेटवर्क. आप जनसुराज ओवरसीज नेटवर्क के थ्रू हमसे जुड़िए. हमारे कुछ वो हैं पोर्टल्स, उनके थ्रू मैं आपको बाद में बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड आप कैसे जुड़ सकते हैं. और वो हमसे लोग जुड़ते हैं. अभी हम आउट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी बनते ही 6 महीने ही करीब हुआ, आप मान लीजिए 7-8 महीने, बहुत छोटा टाइम में हम बने हैं. और हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं, और जनसुराज भी पार्टी अभी 1 महीने पहले बना है. इसी तो ये सारी चीजें इतनी तेज रफ्तार से चल रही हैं कि कहाँ कौन क्या क्या करे, ये भी एक बड़ी चैलेंज है, किस तरह से सब कुछ हो रहा है. तो एनीवे, वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स. हम जो भी हमारे साथ जिस कंट्री से जुड़ता है, हम उसके रीजनल चैप्टर में उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं. हम मधुकर, मी और हमारी अब एक अच्छी टीम बन गई है, कोर टीम कहते हैं हम उसको. उसमें 20-25 बहुत अच्छे डेडिकेटेड लोग हैं. इनफैक्ट हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी डेडिकेटेड हैं, मगर उसमें से 25-30 लोग हैं जो काम करते हैं. हम इंडिविजुअली सबसे कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं. आई कैन से मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई नो इंडिविजुअली जो इससे जुड़े हुए हैं. और हम सब मीट करते हैं रेगुलरली. हमारे मीट एंड ग्रीट होते हैं जूम पे, जैसे टीम्स मीटिंग पे. हमने बहुत चीजें आइडिएट करी, हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं, वैसे हेल्प कर सकते हैं. एक एजुकेशन वाला ग्रुप बनाया, हमने एक मेडिक्स का भी सोचा कि मेडिकल हेल्प कैसे दें, कंसल्टेशन करें. ये सब चीजें बहुत अच्छे आइडियाज हैं, ये इम्प्लीमेंट भी होंगे, मगर अभी तो हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन पहले ग्रो करना है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें फॉर्मलाइज करनी है सारी चीजें, फिर ये बाद में और तरह की चीजें भी आएंगी. अभी फिलहाल लोग इससे ऐसे जुड़ सकते हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़िए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे. उसके बाद आप हमें 3 तरह से जनसुराज ओवरसीज के थ्रू जनसुराज की मदद कर सकते हैं. पहला है, आप इसमें हमें समय दें.
दैट मीन्स वॉलंटियरिंग। जैसे मैं, मधुकर, आप सब, वागीश आप भी समय दे रहे हैं, आप भी 2-2.5 साल से वॉलंटियर कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना? I can say that you are a volunteer, right? You are a dedicated volunteer. So am I. हमने अपना वक्त दिया है। मैं आज भी सुबह हॉस्पिटल जाती हूँ काम, उससे पहले मैं व्हाट्सएप पे काम कर रही होती हूँ, आ जाती हूँ तभी भी मैं व्हाट्सएप से और मीटिंग्स वगैरह कर रही होती हूँ। तो हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो अपना समय दें। उसके बाद सेकंड, आप अपना सुझाव दें, आइडियाज। यू कैन सपोर्ट जनसुराज थ्रू आइडियाज। दुनिया के कोने कोने से कितना समय उनको देना होगा? जैसे आपने समय की बात की है, तो लोगों को ये बताइए, क्योंकि आप सब लोग वर्किंग हैं, जैसे सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ जो बिहार में जो आके दे रहे हैं समय, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, वो कैंप में चल रहे हैं। जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका काम करते रहते हुए जुड़ना ही जनसुराज के लिए एक बहुत जरूरी बड़ा है, चैलेंज है, एब्सोल्युटली। और चैलेंज भी है। तो वो कितना समय वो निकालें तो वो इसमें हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं? वो टाइम कितना, तो 24 घंटे में कितना समय होना चाहिए वो? कुछ मेंबर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। जैसे मेरा जो समय अस्पताल में नहीं होता है मेरे पेशेंट्स के साथ, वो मेरा समय जनसुराज को डेडिकेटेड हो जाता है। मधुकर भी किसी डे एंड नाइट, हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं। आयरलैंड में हमारा आदित्य है मेंबर, शुभम है यूएसए में, स्वामी, मैं किस किस का नाम लूं, मेरा सबका नाम लेने का दिल चाह रहा है। सब लोग अपनी अपनी तरह से मेनी आवर्स दे रहे हैं पर डे पर वीक, यू सी। मगर मेरी एक महिला से बात हुई ओमान में, और मैंने कुछ ग्रुप में डाला था कि अगर आप इस प्रोफेशन से हैं तो हमसे संपर्क करें, हमें इन प्रोफेशन के जानकारों की हेल्प की जरूरत है, राइट? तो हम ये भी अपने बड़े मजे आते हैं, हम ग्रुप में डाल देते हैं कि हमें आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, आप थोड़ा सा हमें टाइम दें। कौन कौन है आईटी प्रोफेशनल? फिर हमारे पास मैसेज आते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया का हम थोड़ा एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो हमने कहा कौन है जो सोशल मीडिया को जानता है, प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करो, लाइक दैट। तो आई पुट समथिंग आउट एंड देयर वाज दिस लेडी, आई डिडंट इवन नो दैट शी वाज देयर। किसी ने उनको जोड़ दिया था ओमान के ग्रुप में, और उनका मेरे पास मैसेज आया कि अगर मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, तो क्या मैं जनसुराज ओवरसीज में कुछ कर नहीं सकती? एंड आई वाज सो अमेज्ड। आई सेड ऑफ कोर्स यू कैन। वो बहुत बिजी हैं, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं। आई सेड आप अगर मुझे हफ्ते में 20 मिनट भी दे सके तो वो भी बहुत है। एंड शी वाज नो, आई विल ऑफ कोर्स डू मोर देन दैट। तो वो अपने हफ्ते में 20 मिनट या दिन का 20 मिनट में अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू और लोगों से हमको जोड़ दें, उनका जो नेटवर्क है ओमान में, जो गृहिणियों का है नेटवर्क, जो लेडीज का है, महिलाओं का, जो प्रोफेशनल लेडीज का है, जो जितने भी उनके जानने वाले, अगर वो उनसे व्हाट्सएप के थ्रू हमें जोड़ दें, हमारे प्रचार करें कि जनसुराज ओवरसीज से इस तरह जुड़ सकते हैं, वही। सो कोई बॉटम लिमिट नहीं है, आप 10 मिनट दें हफ्ते का, दिन का, या आप दिन में 4 घंटे 5 घंटे जितने भी दे सकते हैं। यू कैन डू एज मच एंड एज लिटिल एज यू लाइक। यू कैन गिव अस समय, यू कैन गिव अस सुझाव, आइडियाज। हमारे पास इतने इनक्रेडिबल लोग जुड़े हुए हैं सारी दुनिया से, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, बिजनेस पीपल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन द मिडिल। जो भी प्रोफेशन है वो हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं। इतने सक्सेसफुल लोग हैं अपने अपने अरीना ऑफ वर्क में, यू सी, उनके आइडियाज। और कोई जो है, जो गया है, प्रशांत जी ने एक कॉल में कहा, जूम कॉल में, आपने देखा कि आपके नेबरहुड में क्लीनलीनेस बड़ी अच्छे से होती है, कोई मशीन है, आती है, वो चलती है और सारा सड़क साफ हो जाता है। आप वो हमें बताइए उसके बारे में। हम क्यों नहीं वो बिहार ला सकते? कोई आपके 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 एरिया में कैनाल्स हैं, आपके एरिया में रिवर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसके बारे में हमें बताइए। हम उसको, अगर वो सुझाव अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप समय दीजिए, आप सुझाव दीजिए। और अगर आप वो सब नहीं दे सकते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप हमें थोड़ा बहुत जनसुराज को क्राउड फंडिंग के थ्रू आप डोनेट करिए ऐसा। सो मेरे लिए सबसे आसान रहेगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं थक जाती हूँ, सुबह से लेके शाम तक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं महीने का एक फिक्स अमाउंट डाल दूं कि मुझको $10 या $100 जो है मुझे महीने का देना है जनसुराज को। मैं 10 भी दे सकती हूँ, अगर मेरी क्षमता नहीं है बहुत ज्यादा देने की, तो मैं हर महीना 10 पाउंड मैंने डाल दिया। या अगर मेरी क्षमता ज्यादा है तो मैं हर महीना 100 पाउंड क्राउड फंडिंग के थ्रू, जो आपका पोर्टल है जनसुराज की वेबसाइट पे, उसके थ्रू डाल दूं। फिर मुझे अपने काम के बाद 4 घंटा और अपना दिन का देना नहीं पड़ेगा।
तो मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है जनसुराज को हेल्प करने का। तो ओवरसीज वाले लोगों तक इस पहुंचाने तरह में हेल्प बहुत कर बड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड नीलोफर, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जो हम लोगों ने इसको बात किया, एंड वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट, एंड आई गेस यू विल बी सरप्राइज्ड, लाइक ऐसे ऐसे आइडियाज विद द डिटेल ड्राफ्ट आ रहे हैं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द पोर्टल। दे हैव सीन दैट, लाइक द गार्बेज डिस्पोजेबल को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एंड प्रांत हैड राइटली सेड दैट कि जो बोलते हैं 10 साल, मुझे लगता है कि अगर जनसराज का गवर्नेंस है तो 5 साल में हम तकदीर बदल देंगे। रीजन बीइंग कि जो आदमी 60 साल 70 साल रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड के वेस्टर्न कंट्री में काम किया, ही नोज एवरीथिंग एंड दे आर विलिंग टू सेट अप ऑल दोज यूनिट, राइट? So the long and short, in Jansraj Overseas, we are just lining up all duck in a row. When the government will change, you'll see that the day one, what kind of the change we can bring it, right? Absolutely. So that is for the sure sort. एंड जो लोग थोड़े मतलब जो भी है, जैसे नीलोफर ने राइटली कहा, मैं तो बोलता हूँ कि तुम तीनों दो, व्हाई यू आर पिकिंग वन? गिव योर टाइम, गिव योर मनी, गिव योर आइडिया। यस, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर फैमिली, दिस इज फॉर योर मदरलैंड, राइट? एंड एक और बात जो इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, यू विल बी सरप्राइज, नीलोफर तो चैंपियन ऑफ चैंपियन है ही, नो डाउट ऑन दैट, एंड शी इज नॉट फ्रॉम बिहार, राइट? स्वामी, he is not from Bihar. He's one of the brightest star in Jansraj Overseas. Yes. And why these guys are working for Bihar? Because it's not about the region of the Bihar. 13 crore log jo misery mein life जी रहे हैं, they deserve better life, right? So again, it is happening in Bihar, but it's not limited to Bihar, and that is the reason it is the प्रशांत का जो vision है, जो process है, वो इन सबको मोटिवेट कर रहा है कि कम टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, राइट, एंड ब्रिंग दोज चेंज। सो दैट इज अपने आप में ही बोले ना तो एक अनूठा है। अभी हम क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं और उसकी बात करें तो मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देती हूँ इस पे, बिकॉज मैं अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करूंगी। जरूर ये कई साथी हम लोग से पूछते रहते हैं कि ये फंडिंग कहाँ करनी है, और हम भी उनको जवाब नहीं दे पाते। मुझे भी नहीं पता है, ये आप मुझे ही बताइए और सबको तो बताइए। देखिए, अब मैं जनसुराज ओवरसीज से बैठ के बता रही हूँ सबको, राइट? तो दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप भारत में हैं, आप बिहार में हैं, अगर आप ये देख रहे हैं, मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप बिहार में हैं, भारत में कहीं पर भी है, या दुनिया के भी किसी कोने में हैं, और आप जनसुराज को जानते हैं और आप इस मुहिम को, इस अभियान को अप्रिशिएट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये एक बहुत अमेजिंग एफर्ट है जिसको बल मिलना चाहिए, तो आप इसको जरूर बल दीजिए, क्योंकि इसको बहुत जरूरत है इस वक्त फंडिंग की। इस वक्त इस समय मैं ये कह सकती हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग वागीश एंड मधुकर, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही बंदा है जो इसके लिए फंड जुटा रहे हैं, वो है प्रशांत जी। अपने दम पर ये चला रहे हैं, वो हर उस इंसान के पास जा रहे हैं। उन्होंने खुद भी ये कहा है, एक अभी रिसेंट उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपना ब्रेन जो है, अपना दिमाग गिरवी रख दिया है उन लोगों के पास जिनकी मैंने पहले मदद की है, और मैंने उनसे कहा है कि मैं आपके लिए आपकी कोई भी मदद करूंगा, आप मेरी मदद कीजिए बिहार को बदलने में। एंड जब मैंने ये सुना, मैं आपको बता नहीं सकती, आई वॉज इन टीयर्स, आई जस्ट फेल्ट सो लाइक अजीब से नंबर ऑफ इमोशंस आई फेल्ट लाइक एक इंसान है जो इतना कुछ कर रहा है, ना सिर्फ वो श्रम कर रहा है अपने बॉडी से, उसने अपना ब्रेन, वो कह रहा है मैंने अपना ब्रेन गिरवी रख दिया है, और वो हर उस इंसान के पास जा रहा है जो इस वक्त उनकी मदद कर सकता है इसको आगे बढ़ाने में। तो ये सारा बर्डन केवल प्रशांत को लेने की जरूरत नहीं है, इट्स आवर शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखते हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि उनके जो एक इंटरव्यू आता है वो विद इन मिनट्स मिलियंस में चला जाता है व्यूज उसके, राइट? अगर आप प्रशांत के इंटरव्यूज देखते हैं, अगर आप उनकी बातों को कंज्यूम करते हैं, अगर आप वेट नहीं कर पाते हैं कि आज तक ने कह दिया कि शाम को प्रशांत का इंटरव्यू आएगा, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं कि 3-4 घंटे कब गुजरेंगे मैं प्रशांत का इंटरव्यू देख सकूं, तो ये आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप जनसुराज की वेबसाइट पे जाएं और आज आप 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, अगर आपके पास इतनी वो है ताकत है तो आप 10,000 दीजिए, मगर आप वो उनके एफर्ट को बल दीजिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसके लिए आप जाइए www आप स्वीकार
SWIKAAR, so स्वीकार एज अ वर्ड .jansuraj.org, उस पे आप जाइएगा। ये हमारी नई क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है। स्वीकार with a W, www.SWIKAAR, इस पे आप जाइए। ये हमारी नई क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है। अगर आपके पास इंडियन बैंक अकाउंट है किसी भी तरह का और आप उसको वो जो चालू है तो आप उसके थ्रू फंड कर सकते हैं। अगर आप NRI हैं और आपका इंडियन बैंक अकाउंट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है, आप फिर नहीं कर पाएंगे। मगर अगर आपका परिवार का कोई भी बंदा, कोई भी सदस्य भारत में रहता है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स भारत में रहते हैं, आप उनके थ्रू करवाइए डोनेट। आप खुद भी पैसा भेजिए कि मेरी तरफ से तुम 10,000 डालो या 1,000 डालो, और आप उनको भी प्रेरित कीजिए कि तुम भी डालो अपनी तरफ से, मैं ही क्यों डालूं। आप ना सिर्फ ये खुद कीजिए कि आप क्राउड फंडिंग में हमारी हेल्प करें, प्रशांत जी की हेल्प करें, आप औरों को प्रेरित कीजिए कि वो भी करें, और आप औरों को जनसुराज से जोड़िए। आप रेस्ट मत कीजिए जब तक कि हर इंसान को पता ना चल जाए जनसुराज क्या है। Yeah. No, and Vagis, if you see that the funding thing, मतलब ऐसा भी नहीं है, आप it's just new, you think a different perspective of that, right? मुझे जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि नो, प्रशांत को अकेले ये बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? प्रशांत अपने पर्सनल घर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब प्रयास, वो सारा कुछ कर रहे हैं बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए, राइट? उस बिहार 13 करोड़ में मेरी भी फैमिली है, मेरा भी गांव है, मेरा भी जिला है, और मैं भी सक्षम हूँ कि इसमें सहयोग कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कैसे फिगर इट आउट किया, विदाउट पुटिंग बर्डन ऑन माय मंथली एक्सपेंडिचर, राइट? मैंने इसको फिगर आउट किया कि ठीक है, मैं जो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम देखता हूँ उसमें मुझे $30 मंथली जाता है, मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ, उससे मेरी लाइफ रुकेगी नहीं। आई कैंसिल दैट, आई गॉट $30 फ्रॉम दैट मंथली, देन आई से ओके व्हाट एल्स आई कैन डू। सो इस तरह से इफ यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट, जहाँ पे आप चीजों को कट कर सकते हैं और उससे आपके लाइफ स्टाइल में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंसेस भी नहीं आएगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप होगे, राइट? क्योंकि आप नेटफ्लिक्स पे जाके मूवी देखते हो, अब आपको नहीं देख पाओगे, राइट? बट आई थिंक वो अनकंफर्टेबल फील होना बहुत जरूरी है। थिंक अबाउट द ऑल द यंग गाइज, यू गाइज और प्रशांत जो कर रहे हैं, उनकी तुलना में तो नेटफ्लिक्स का सेक्रीफाइस इज नॉट अ बिग थिंग, राइट? यू कैन डू दैट। सो इस तरह से कट करके मैनेज करके आप कहीं पे भी, एक फैमिली कॉफी भी लेता है $10 पे करता है, राइट? एक कॉफी, अगर वीक में आप ऑफिस जाते समय 2 कॉफी लेते हो, 3 कॉफी करते हो, एक कॉफी कट कर दो, $50 तो आपका वहां पे ऐड हो जाएगा। 4 वीक है, 4 कॉफी कट करोगे, $50 वहां पे आ गया, आपका $80 हो गया। आप कहीं पे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट, कहीं पे भी फैमिली के साथ जाते हो, सप्ताह में हर सैटरडे को जाते हो, एक सैटरडे को कट करोगे, $50 तुम्हारा वहां से आ जाएगा। एंड आई हैव सेट माई सेल्फ की $120 एंड सी विदाउट इम्पैक्टिंग माई बजट। मैं नहीं कर रहा कि मैं अलग से मैं पैसा डाल रहा हूँ, उसी को हम थोड़ा सा नेल ट्रिमिंग करके $120 पर मंथ फॉर 12 मंथ, अगले साल तक मैं जनसुराज फाउंडेशन के इस क्राउड फंडिंग में सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसे 100 लोग सपोर्ट करेंगे तो वी कैन रेज 1 CR फंड फॉर जनसुराज। एब्सोल्युटली। हमारी अभी पिछले कुछ वीकेंड्स की मीटिंग में यही बात हो रही है कि हम एक कैंपेन चलाना चाहते हैं जनसुराज ओवरसीज में और सबको इंस्पायर करना चाहते हैं। अभी हमने उसको रोल आउट नहीं किया है, मगर हमारा यही है कि सबसे बात करें और कहें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, आप जनसुराज की बात सुनते हैं, आप किस तरह इस वक्त जनसुराज के अभियान, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं और कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकते हैं। And अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है नीलोफर, right? People are well motivated, right? And there are people and I think we are being, I am being really gentle in this. Madhukar is more ये हमारा एक ये भी बहुत मजे की बात है कि जिस चीज में मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हूँ, मधुकर सॉफ्ट होते हैं। कभी कभी अगर मुझे मीटिंग में गुस्सा आ जाता है तो मधुकर मुझे बैकग्राउंड से मैसेज कर रहे होते हैं, नीलोफर काम डाउन, नीलोफर थोड़ा सा
एक दिन ने इतना डिटेल में और इतना क्लियरली बता दिया कि कैसे आप कट करके कैसे फंड कर सकते हैं। यस, सो कई बार मधुकर, जब मगर मधुकर कहता है कि ना कम नहीं देना है, आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना है। और मैं ये कहती हूँ कि हम किसी से ये नहीं कह सकते हैं आप जितना दे सकते हैं। जैसे हमारे पास मैं डेमोग्राफिक के बारे में बताऊं तो जितने भी जो लोग पैशनेटली बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मगर जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा ईगर होते हैं काम करने के लिए, वो यंगस्टर्स हैं। और वो यंगस्टर इस तरह के हैं कि अर्ली 40s में है या लेट 30s में है या लेट 20s में। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत पैसा नहीं होता बेचारों के पास। जो यंग लड़के हैं वो अपनी नई फैमिली के साथ आए हैं, यंग फैमिली, वो अपना कार का लोन भी दे रहे हैं, घर का भी रेंट दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं। तो मैं उनसे ये नहीं कहना चाहती कि आप इतना फिक्स अमाउंट दो, आप जितना भी दे सकते हो वो दो। मगर हमारी कैंपेन ये है कि हमको सबको मोटिवेट करना है। यही बात तो मुझसे कह भी रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल मत करो, आप कॉफी बस एक कप कम पी लो। एग्जैक्टली। और the same thing can be applied the guys living in a Delhi NCR। वो नंबर अपना फिक्स करके 5000 फिक्स करेंगे। एक आप पेट्रोल का ट्रिप कम कर दोगे, एक पेट्रोल ट्रिप, बोलो कि मैं पेट्रोल गाड़ी लेके एक दिन वीकेंड को नहीं निकलूंगा, यू कैन सेव 1000 रुपीज। जो गांव का भी बंदा है, एक अपना कोई हैबिट छोड़ेगा ना तो 100 रुपया बचा सकता है। एंड जस्ट कंट्रीब्यूट टू जनसुराज। एग्जैक्टली। और it's a community thing, right? So everyone need to participate in this। आप भारत के बाहर हैं, भारत के अंदर हैं, मुझे लगता है आप सबको, जो प्रशांत को देख रहा है, जनसुराज को फॉलो कर रहा है, ये हम सबका दायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इट इज ऑल आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट जनसुराज राइट नाउ। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? किस चीज का वेट करेंगे? इस नाउ एंड नेवर है। और अब इस नाउ एंड नेवर है। एंड उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा जो लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चों को अच्छा फूड मिलना चाहिए, एक पोषक आहार मिलना चाहिए, कम हियर एंड सपोर्ट टू बिल्ड अ गुड गवर्नेंस इन बिहार, ताकि सबको ऐसा ना हो कि एक अंडा में से आधा अंडा सरकार के लोग इधर उधर 4 किलो में से 2 किलो अनाज कर रहे हैं, एक अंडा खुद मास्टर साहब खा जा रहे हैं। सो कम हियर एंड सपोर्ट। That will be ultimate के एक अंडे में से भी आधा मास्टर साहब खा रहे हैं। So the point is that, like, whatever the walk of your life, whatever your mission for that, Bihar need your help, right? To support these 13 crore people to kind of step up in their life and do something better. The least you can do. Go on the funding, just donate whatever you can donate for that. Go ahead. How are we? Vagish, बताओ. How are we doing for time? टाइम को भूलिए, एक बार इस पे हम लोग जैसे आप लोगों ने अभी बताया है क्राउड फंडिंग के बारे में, कई बार जब प्रशांत जी भी एकदम परेशान हो जाते हैं कि लोग पूछते रहते हैं ना आके कि पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो कई बार वो झुंझला के बोलती भी कि भाई मैं किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का लड़का नहीं हूँ, ना मैं कोई बालू माफिया, शराब माफिया हूँ, ना मैंने कोई दलाली खाई है, ना मैंने कोई जमीन बेच कर इधर उधर किया है। जो भी कमाया है अपनी बुद्धि से कमाया है और वो सब कुछ लगा दिया है, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। इतने से काम नहीं चलने वाला है, बहुत कुछ चाहिए अभी बदलने के लिए। और ये लोग जो लोग भी सुनते हैं वो करने की कोशिश करते भी हैं। तो ये आपने जिस तरीके से बताया है कि हम लोग यहाँ जाके कर सकते हैं, बहुत मदद मिलेगी। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे जो लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं वो पूछते रहते हैं कि कहाँ पे डोनेट करना है, कैसे करना है। और वो जो आपने बताया कि कैसे बाहर रहते हुए कैसे अकाउंट यहाँ का चाहिए या फिर अपने साथियों को बता सकते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी उनके पास आएगी कि वो किस तरीके से पे कर सकते हैं। और जैसा मधुकर जी ने भी कहा कि करना ही चाहिए, मतलब कब करेंगे हम लोग? कोई अपना समय दे रहा है, जिसके पास समय दे सकता था, कोई अपना सब कुछ दे रहा है, तो कोई इतना तो कर ही सकता है कि एक कट। अभी मैं बता भी दिया प्रोसेस कि क्या कट करना है, कैसे देना है इनको। ये तो जो भी इसको वायरल करना चाहिए इस इंटरव्यू को, ये हर इस इंसान के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप प्रशांत जी के इंटरव्यूज को कंज्यूम करते हैं, आप उनकी न्यूज को कंज्यूम करते हैं दुनिया में कहीं पे भी बैठ के, और ये हमें मालूम है कि आप करते हैं, तो ये आपका दायित्व है कि आप जनसुराज की मदद कीजिए। ये I want to implore you. I'm not shaming you. We are not doing that to shame you. We want to implore you that it's your responsibility to support Jansuraj right now, because if you don't do it now, then when will you do it? Yeah, I mean, it's too big to fail. I mean, ये idea fail नहीं होना है, whatever it will take, because
lot more thing on stake, right? As a community, as a society, as a political system. So it's an important transition phase that is happening in going on the Bihar. So support कीजिए. Last $30 मेरा आएगा hair cut से. I'm not doing the haircut. So that will Madhukar, so can I the just say, point is Madhukar, एक लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे क्राउड फंडिंग के साथ साथ कि ये पैसा आएगा कहाँ से. Exactly. I'll put on the Twitter कि how my $120 is coming. I'm going to share and you pick your habit जो आप छोड़ना चाहते हो. Madhukar will be seen with dreadlocks in a year's time, right? With a Rasta hat, right? Madhukar, you'll have किसी के Rasta पास hat. कोई रीजन रहेगा ही नहीं कि वो पे नहीं, वो फंड नहीं कर रहा है. अरे अगर उनके पास रीजन नहीं है तो मतलब की एक लिस्ट उनके पास जाएगी. क्या आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं? क्या आप अपना आप कॉफी नहीं पीते हैं? क्या आप हेयर कट नहीं लेते हैं? अगर करते हैं तो ये काम करना होगा आपको. यहाँ पे हेयर कट इतना एक्सपेंसिव है और खास करके इन्फ्लेशन इन वेस्टर्न कंट्रीज गोइंग लाइक अ क्रेजी. जो $10 में हेयर कट होता था $20 बेस प्राइस हो गया है. बेसिक एंड टॉप ऑफ दैट 20 to 30% आपको टिप देना ही देना है. तो बेयर मिनिमम $30 आपको हेयर कट के लिए देना है. तो Don't go for cuts. That's right. Exactly. Save that money. I mean, okay. Absolutely. That's a very good point. एकदम सही है. तब तक आप बाल ना कटाएं. जब 25 में जनसुराज की सरकार बन जाए तो इंडिया में ही आए, साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे. वहीं एक साथ मिलके जाएंगे साथ में कटा के वो हेयर भी डोनेट कर देंगे जनसुराज के नाम पे ही, और फिर वापस अपने में चले जाएंगे. एग्जैक्टली. ये बहुत सार्थक बातचीत रही. इसको खत्म करने का तो मन नहीं कर रहा है. नहीं आप खत्म नहीं कर सकते पहले. हाँ. गॉन. सॉरी. नहीं, अब फिर खत्म नहीं कर सकते तो बताइए क्यों नहीं कर सकते. इसलिए नहीं कर सकते कि हमें लोगों को बताना है कि जनसुराज ओवरसीज कैसे ज्वाइन करें. हाँ, अच्छा ये हमें बताया नहीं था. नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पे पहुंच गए थे इसलिए रिवाइंड करके वहां पहुंचते हैं. मैं आपको खत्म नहीं करने दूंगा. तो Madhukar, am I talking too much? Do you want to tell people how? No, go ahead. I mean, Jansuraj Overseas, like, I mean, you're most welcome. Like, wherever you are, yeah. तो जनसुराज ओवरसीज का सबसे पहला काम आप ये करें कि आप हमारे पोर्टल्स को फॉलो करना शुरू कर दें. हमारा ट्विटर पे जो कि एक्स है उस पे जनसुराज ओवरसीज है, आप उसे फॉलो करें. हमारा जनसुराज ओवरसीज इंस्टाग्राम पे है, आप उसे हमारा फेसबुक पेज है जनसुराज ओवरसीज, उसको फॉलो करें. और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जो बहुत एक्टिव नहीं है मगर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. तो हम चारों पोर्टल्स पे हैं. तभी एक्टिव होगा. हाँ. और अगर किसी को भी जानते हैं, राइट, मुझे, नीलोफर को, वागीज को, अगर आपका कोई भी रहने वाला है बाहर में किसी भी कंट्री में, जस्ट लेट अस नो, वी विल कॉल देम एंड कनेक्ट. एब्सोल्युटली. तो आपको ट्विटर पे @jan_overseas करेंगे तो हम मिल जाएंगे. इंस्टा पे jan_suraj_overseas है और फेसबुक पे भी जनसुराज ओवरसीज पे हम हैं. उसमें आपको आइडेंटिफाइंग ये होगा फेसबुक पे कि जनसुराज ओवरसीज पीछे उसका जो उस पे लिखा है बैनर पे जनसुराज ओवरसीज, वही ज्वाइन करना है आपको. आई थिंक देयर आर कपल ऑफ अदर फेक पेजेस आल्सो. डोंट जॉइन देम, जॉइन जनसुराज ओवरसीज का फेसबुक. मैं तो कहती हूँ, और हमें कांटेक्ट कीजिए. आप हमें जनसुराज ओवरसीज के ट्विटर हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए. आप इंस्टाग्राम फोन नंबर भी है कि वो वहां से कांटेक्ट करें तो फिर वो सारा को मिल जाए एक साथ. ईमेल है, अभी फोन नंबर नहीं है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो भी मैं आपको बताती हूँ. ये सारे लिंक जो आप बता रहे हैं ये हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से मैं आपको भेज दूंगी. वागीश, आप हमें ईमेल करेंगे तो वो डायरेक्ट ईमेल मेरे पास आएगा. वो दो लोग और हैं जो उसको मैन करते हैं, उनके पास जाएगा, मधुकर के पास जाएगा. JSUK@JSYLP.org. इस पे आप ईमेल कीजिए. राइट, इस पे आप ईमेल करें, डायरेक्टली ईमेल हमारे पास आएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर तब देंगे, फिर आप हमें व्हाट्सएप करें, उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप चैप्टर के थ्रू उसमें जोड़ देंगे. अगर मैंने अपना फोन नंबर या मधुकर ने अपना फोन नंबर इस इंटरव्यू में दे दिया तो फिर हम बम्बार्डमेंट हो जाएगा. करना चाहते हैं ना, जुड़ना चाहते हैं ना, वो कुछ करना चाहते हैं. एब्सोल्युटली. और एक चीज और होने वाली है जो कि बताना जरूरी है कि हम अभी, हमारा ये चल रहा है, हमारा एक वेब पेज बनेगा
जो जनस्वराज ओवरसीज का वेब पेज होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, और ये लिंक्ड होगा जनस्वराज की वेबसाइट से। तो ये कुछ दिनों के बाद आएगा, कुछ हफ्ते या महीना लग सकता है, 1-2 महीने लग सकते हैं, ये काम चल रहा है। आप janswaraj.org पे जाएंगे, जो उनकी मेन वेबसाइट है, उसमें हमारा एक छोटा सा टैब होगा जनस्वराज ओवरसीज का, JSO, इसको जनस्वराज ओवरसीज को शॉर्ट फॉर्म में JSO कहते हैं। उसका एक टैब होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वेब पेज खुल जाएगा। उसमें इंफॉर्मेशन होगी अबाउट व्हाट जनस्वराज इज, जनस्वराज के डिफरेंट चैप्टर्स के लीड्स, जो हम लोग हैं, हमारा शायद फोटो हो सकता है, छोटा सा बायो हो सकता है, ये भी हो उसमें, जनस्वराज ओवरसीज में आप क्या कर सकते हैं, और उसका एक मेंबरशिप फॉर्म होगा, आप वो फिल करें, उसमें आप जुड़ सकते हैं। जब आप मेंबरशिप फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर हम आपको चैप्टर से जोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि अभी जनस्वराज इतनी हाई स्पीड पे चल रहा है, पार्टी भी बना ली, अभियान भी चल रहा है, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, समितियां भी बन रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जनस्वराज ओवरसीज भी उसी क्रम में काफी पीछे है, मगर हम भी साथ चल रहे हैं। तो उसके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मगर वो कुछ में कुछ वक्त लगेगा। ये जानने के लिए भी जो आपने ईमेल आईडी बताई है कि कब बनेगा, उसी पे मैसेज करना होगा। एब्सोल्युटली, ईमेल करिए, और हमको ट्विटर पे, जो ट्विटर का हमारा हैंडल है वो बहुत अच्छा रहेगा, तो उस पे @jan_overseas पे आप हमें फॉलो कीजिए और उस पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। मैं और मधुकर भी ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, आप चाहें तो हमें डायरेक्टली ट्विटर पे आप कांटेक्ट कर सकते डीएम कीजिए, किसी भी तरह से किसी को भी हैं। अप्रोच मधुकर, कीजिए। डू यू वांट टू टेल पीपल योर ट्विटर हैंडल एंड देन आई विल टेल माय ट्विटर हैंडल? I think you can put in a description, right? So मुझे याद भी नहीं। फॉलो कर लीजिए हमको, आप ट्विटर Exactly. पे फॉलो करिए और आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। कई लोग हमसे उस तरह से भी जुड़े हैं ट्विटर के माध्यम से। नीलोफर नाम से मैं हूँ, नीलोफर JSO, आप मुझे जनस्वराज पे ट्विटर में फॉलो कर लीजिए और मैं आपको जोड़ दूंगी जनस्वराज ओवरसीज से। That was it. खत्म। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। मधुकर, कुछ रह तो नहीं गया? Have you missed anything? No, I think दो काफी important incident हुआ था जो मैं पटना में मिलने के लिए, and thanks to Nilofer that we all came together, and मुझे लगता है जितने लोग गए, कई सारे लोग जो पहली बार उस सिचुएशन में थे, but they were so happy. अब्दुल रहमान भाई, I mean they all feel like that they are like, you know, that 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं, मेला घूमने जाते हैं, and they are so happy, excited, like something new is happening. तो उस तरह का सब में वाइब था, उस तरह का पैशन था, उस तरह का मतलब एक अलग ही उत्साह था। तो जब मैं दिल्ली से पटना जा रहा था तो बगल में बैठे हुए थे, उनसे बातें होने लगी क्योंकि दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आप लोग ऑल द वे यूएस से और यूके से इतनी जगह से जनस्वराज में आ रहे हैं, हम पटना में रह के हम नहीं जा रहे हैं। हम बोले कि यार आपको जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। And he starts like, okay, might be Prashant has paid to you guys for this travel and trip and all that. I said, no, we are not here for that. We are here to support Prashant, and we wanted to pay our money to Janswaraj. It's not about that, because it's for the Bihar, right? So हम यहाँ लेने नहीं आए, हम लोग यहाँ देने आए हैं, right? And that is all intention for everyone. जो लोग भी Janswaraj से जुड़े हुए हैं। बिहार में लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बिना पैसे के कोई कहीं से हिल भी सकता है। Exactly. तो कल की बात है, कल हम कहीं सभा में थे हम लोग गांव में, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि आप वॉलंटियर हैं। वो जब भी आ रहे थे तो अरे आप तो इसलिए आए क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं, पर इसीलिए शायद जागरूक करना लोगों को जरूरी है। उनको कई बार हम लोगों ने इन्वाइट भी किया कि आप आइए तो कैंप में एक बार, जो मुझे मिल रहा है आप ही ले लीजिए, आपको भी वही मिलेगा। नहीं भागीश, ऐसा कोई बोले ना, बोले कि मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ, आप मेरे साथ साल भर चलिए, मैं पे कर रहा हूँ, मधुकर पे कर रहा है 50,000 आपको सैलरी, आप साल भर वहाँ कैंप में रह के काम करके दिखा दो। जैसे ये लोग करते हैं, हाँ, कोई कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, it's not about the money can not motivate you to work on that level. बट मधुकर ने जो कहा उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी। मधुकर, am I okay? अभी आपकी बात पूरी हो गई? Go ahead. I would like to take this opportunity to really acknowledge हमारे जनस्वराज ओवरसीज के इतने सारे जो मेंबर्स हैं उनको, और उनका एफर्ट और उनका एक्साइटमेंट। हम 2 अक्टूबर इवेंट में आए, हम 21 लोग थे, दुनिया के बहुत जगह से आए, सिंगापुर से थे, मलेशिया से थे, अफ्रीका में युगांडा से थे, कीनिया से थे, हम यूरोप से थे, हम USA से थे, हम UK से थे, हम रशिया से थे, हम ओमान से थे, हम दुबई से थे, हम अबू धाबी से थे, हम किस कोने में दुनिया के, हम वियतनाम से थे, हम चाइना से थे,
हम Right. दुनिया के किस कोने में से नहीं थे, सब लोग ये अपने खर्चे पे, आई डोंट वांट टू से इट खर्चा, यू नो, इट डजंट इवन फील लाइक दैट, अपने एफर्ट से आए। कई लोगों को 3-3 4-4 फ्लाइट लेके आना पड़ा। जिस शहर से हम हैं उससे हम मेन शहर में गए, जहाँ से इंडिया की फ्लाइट ली, फिर वहां से आके दिल्ली से, या ऐसे करके 4-4 फ्लाइट लेके हम पटना पहुंचे। हम लोगों को ऐसा लगा एक स्कूल रियूनियन जो होता है ना, कॉलेज रियूनियन, उस तरह का एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस थी उन 3 दिन। मगर आप ये यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग इससे पहले कभी मिले नहीं थे, हम ऐसे ही जूम पे मिलते थे पिछले 4 महीने से, 3 महीने से। हर एज ग्रुप के लोग ऐसे मिल रहे थे जैसे हम फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो। इतना अच्छा लग रहा था, इतना एक्साइटमेंट था। और हम होटल में रहे, कुछ लोग अपने अपने परिवार के साथ रहे और बाकी सारे लोग होटल में साथ रहे, साथ खाया, मिले, पटना की सारी टीम से, आप लोगों से मिले, वागीश से भी मिले उस दिन, आप लोगों की पूरी यूट्यूब वाली टीम से मिले। इतनी इंस्पायरिंग टीम है वागीश की, इनकी भी स्टोरी एक दिन आनी चाहिए इसी माध्यम से, जो हम करेंगे। हम ओवरसीज जाके इंटरव्यू करेंगे आप लोगों को, क्योंकि अब ये सिलसिला चलता रहेगा। जनसुराज ओवरसीज के लेजेंड्स ऑफ जनसुराज ओवरसीज का जो है इंटरव्यू आता रहेगा, और लेजेंड्स ऑफ जनसुराज का भी आता रहेगा। ये हमने एक ब्रेनस्टॉर्म करके निकाला है आइडिया, तो आप इस स्पेस को वॉच करिए। बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आर सम पीपल हु हैव रियली हेल्प्ड ग्रो दिस, पीपल लाइक दिवाकर भाई, पीपल लाइक लोकेश जी, पीपल लाइक स्वामी का हमने नाम लिया, आदित्य है, पुष्य मित्रा, शुभम, किस का नाम लूं मैं, डॉक्टर प्रशांत, मुकेश, अब्दुल रहमान भाई, मैं अब्दुल रहमान भाई, मैं लोगों के नाम नहीं ले पा रही हूँ। हमारे आलोक जी, 3 आलोक हैं, 2 तो आलोक झा यूके से, यू नो, देयर आर सो मेनी। रंजीत भाई इज अ लेजेंड, ही इज सच एन अमेजिंग गाय। सत्या, मैं नाम, ओपी सिंह जी हैं हमारे, यस, रोहित, तो अमेजिंग, ही इज सो लवली, यूके से हैं। सुनील जी मलेशिया वाले, सो अमेजिंग। मैं मतलब किस का नाम लूं, मुझे लग रहा है मैं लोगों को मिस कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस ग्रो एंड बहुत भावुक पल था जब हम लोगों ने सुना कि आप सब लोग इतनी दूर से पार्टी बनने के लिए आप आ गए। आप लाइव देख सकते थे वहां से, फिर भी ये पार्टी बन रही है और आप लोग वहां से आ गए। और जैसा मधुकर जी ने बताया कि इतना कुछ करने के बाद भी बिहार के लोगों से ये सुनने को मिला कि आपको पैसे मिले होंगे तब आए। जब जो उन्होंने सही बोला कि पैसा को ड्राइव कर ही नहीं सकता यहाँ तक आने के लिए, ये तो आप करने के लिए यहाँ आएंगे या जहाँ है वहां पे इससे ज्यादा बेहतर स्थिति में क्यों ही आएंगे। यही तो नहीं था कि आप छोड़ के गए वहां पे और फिर कोई कहे कि आप इसके लिए आए यहाँ पे। वो अपॉर्चुनिटी तो खोलने आए कि आप भी जाइए, अगर इतनी दूर जाना है तो आपका भी सफर आसान हो। एक उज्जवल नाम का लड़का है जिसने अफ्रीका चैप्टर बनवा दिया हमारा, उसने लोगों को जोड़ा। विजय रघुनाथ जी जैसे हैं, वो अफ्रीका से बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं जैसे ये नाम ले रही हूँ, सरफराज है जो रशिया चैप्टर जिसने बनाया है, और अब वो हमारे साथ लोगों को जोड़ रहा है जिनको वीडियो एडिटिंग आती है, जो फिल्म, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे लोगों को जोड़ रहा है जो कि उसको लगता है कि ये हेल्पफुल होंगे। पता नहीं लोग किस तरह से हमारी मदद करना चाह रहे हैं जनसुराज ओवरसीज की और जनसुराज हम लोग के लिए कितना भावुक पल है कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो इतने कम लोग साथ में चलते थे प्रशांत जी के कि हम लोग गिन पाते थे कि अच्छा वो नहीं है, वो लगता है बीमार है, और प्रशांत के शाम को मैसेज आता था कि आपकी तबीयत ठीक तो है, क्या कर रहे हैं आप। और ये देखिए परिवार कहाँ तक गया है आप लोगों की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास इस वक्त 500 एक्टिव मेंबर्स हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स के लीडर्स हैं। उनके थ्रू, उन 500 एक्टिव मेंबर्स के थ्रू हमारे पास कम से कम 15 या 20 हजार लोग जुड़े हुए हैं हमारे। हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, मगर वो इनडायरेक्टली जुड़े हैं। डायरेक्टली हमारे पास 500 लोग तो हैं, और हम चाहते हैं कि ये 5,000 और 50,000 हो जाए जल्दी से जल्दी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं जी सो लास्ट थिंग मैं कहने वाली थी, आप जहां कहीं भी दुनिया में बैठे हुए हैं, आप हमें ट्विटर पे या ईमेल करके कांटेक्ट कीजिए डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, और जुड़िए हमसे। हमें ये नंबर बहुत जल्दी 50,000 और 5 लाख करना है, तो आपने हमें जुड़ना है। और ये टाइम साई अवे होने का नहीं है, राइट? एग्जैक्टली, दिस इज अ टाइम टू फॉर डू एंड डाई एंड जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस, राइट? अब वो किनारे बैठ के काम नहीं चलने वाला। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हमारा जब भी इंटरेक्शन होता है, we all are from different background, different expertise and different age group, 25 से लेके 70 तक, मतलब think about that. But मैं अपने ग्रुप की तो I know that, right? We are as a big family, right? हम लोग इसको डिजिटल फैमिली, डिजिटल होम बोलते हैं, right? We all are the same family. We know that.
बट जो आउटसाइड जीता, मेरा ट्विटर पे जितनी बार डिस्कशन होता है या कॉमन लोगों से डिस्कस होता है, एक चीज दे ऑल से दैट कि जितने मैं जनस्वराज के लोगों से मिलता हूँ, दे ऑल आर ऑन द सेम पेज. दे डोंट हैव द कास्ट थिंग्स, दे डोंट हैव द सरनेम, दे डोंट हैव द अमीर हो कि गरीब हो, ये सब है ही नहीं. दे ऑल आर थिंकिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द बिहार ओनली. और एक आपको कॉमन फैक्टर सब में मिलेगा, वो पैशन, वो चाह. या और एक बात और बता दूं, आई थिंक वी विल बी क्लोजिंग वेरी सून, कि जनस्वराज ओवरसीज का ऑलरेडी नेटवर्क आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, जो एक हमारा मकसद भी है. हमारा मकसद ये है कि जहां कहीं भी बिहार के लोग हों और वो जनस्वराज ओवरसीज से जुड़े हुए हैं बिहारी, वो बिहारी ब्रदरहुड की बात जो प्रशांत करते हैं वो इसमें बिल्कुल लोग उसको फील करें. तो हमारे एक मेंबर हैं दुबई के, लोकेश जी, बहुत बहुत एक्टिव हैं, बहुत लवली मेंबर. और हमारे जमाल भाई हैं जो चाइना और वियतनाम में बिजनेस करते हैं, शाहिद भाई और जमाल भाई दोनों हैं. देयर वर सम गाइज हु गॉट स्टक इन दुबई. 3 या 4 लड़के थे बिहार के, और आपस में उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, जमाल भाई ने और लोकेश उन दोनों ने आपस में बात करी कि ये बच्चे फंस गए हैं, इनको किस तरह निकालना है. एंड थ्रू जनस्वराज ओवरसीज नेटवर्क ये हुआ, उन बच्चों को दुबई से निकाल लिया गया, उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया था. दे वर इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. एंड जनस्वराज ओवरसीज की ये ताकत है कि उन बच्चों को, आई थिंक 5 थे या 7 थे लड़के बिहार के, उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया. वो निकल आए उस मुसीबत से. तो ये ऑलरेडी हो रहा है इसी. और यही हमें बिहारी ब्रदरहुड ओवरसीज में भी, बिहार में भी और पूरे भारत में हमें बनानी है. जो चैप्टर्स एनआरबी के चैप्टर्स इंडिया में बन रहे हैं मेजर सिटीज में, आप उनसे जुड़िए, आप जनस्वराज ओवरसीज से जुड़िए और आप जनस्वराज से जुड़िए, और इलेक्शंस में जनस्वराज को जिताइए. बिल्कुल. We have to win, right? We have to come into power. Yeah, I mean, there are different things they are doing in a different part, but there are so many things that can only a good government can deliver, right? And Yeah. this is a time for Bihar to have a really good governance and good government. So there is no way, like मेरा तो अगर बस चले तो आपके जितने effort and energy है, just put towards this direction, right? NGO is important, but what will do NGO if there is no good government, right? Will that be helpful? क्या बच्चों को तुम खाना दे पाओगे? नहीं दे पाओगे. तो इसलिए सबसे जरूरी है एक गुड गवर्नेंस है, जो 2020 में आ रहा है, जनस्वराज के साथ आ रहा है. Absolutely, and wait for our 10-point programs to be released. मार्च में रिलीज करेंगे प्रशांत जी, उन्होंने कहा है. जो 5 वादे तो हमारे ऑलरेडी हैं ही जनस्वराज के, राइट? इलेक्शन के टाइम के आप उनको देखिए, जो भी हमारे 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, दुआ भेजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और अपनी एनर्जी भेजिए, गुड विशेस भेजिए. और अगर आप बिहार में हैं या भारत में हैं तो बिहार पहुंचिए और वोट कीजिए उनके लिए, और इन 4 को जिताइए, एग्जाम्पल सेट कीजिए. ये हमारा सेमीफाइनल है, अब हमें फाइनल भी जीतना है. फाइनल में जीतने के लिए आप दुनिया में कहीं से भी हैं, आइए वोट कीजिए. Exactly. Prashant, Madhukar will just tell you now what he's going to do and what I will do. But आप अगले साल अक्टूबर का टाइम, 1 महीना आपको बिहार आना है, आपको हेल्प करनी है फिजिकली आके प्रचार करने में. Yes. तो छुट्टी रखिएगा, अपनी छुट्टी बचा के रखिए. आप दुनिया में कहीं पर भी हैं और भारत में कहीं पर भी हैं, सारा ट्रेवल कैंसिल कीजिए, अगले साल इलेक्शन में आइए. Absolutely, इलेक्शन में आइए. मधुकर, आप बताइए सबको आप क्या करेंगे. आपने हमें जो बताया, I think that is very important. Like, I mean, first time we are seeing this kind of the level of a vision, a clear vision and direction. So सबसे अपील है कि आप जहाँ पे भी हो, जब भी हैं, बिहार में इलेक्शन अनाउंस होगा उस समय आप आइए, पूरे फैमिली के साथ है, आप आइए और शादी का फूफा मत बनिए, राइट? तो ये आपका इवेंट है. मैं बार कई लोगों से मैं सुनता हूँ बातें, जब भी मेरी होती है पर्सनल नोट पे, बोलते हैं कि मुझे किसी ने कहा ही नहीं, मैं कोई बोलेगा तब ना मैं करूंगा, कि मैं क्या करूं. बोले कि आई मीन व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दैट, कि कब कोई बोलेगा तो क्या करो. आपको जो समझ आ रहा है, राइट? आप जो समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है, आप कीजिए. वी ऑल हैव अ फुल ट्रस्ट कि आप जो भी करेंगे बिहार के लिए अच्छा ही करेंगे. तो इसलिए डोंट वेट फॉर दैट कि कोई गाइड करे कि क्या करें. यू नो दैट कि बिहार को क्या जरूरत है. तो आपके समझ से जो भी आ रहा है, जस्ट डू दैट. नो, एंड इलेक्शन से पहले हमें आना है 1 महीना देने, या जितना भी आप 6 महीने दे सकते हैं तो वो भी दीजिए, मगर 1 महीना, 2 हफ्ते तो कम से कम रखिए, 4-5 हफ्ते आपने आके हम
डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। वागीश और इनकी पूरी टीम जो वहां पर है, उनके पास कुछ आइडिया होगा, वो लोग और प्रिपेयर कर लेंगे। जो भी ओवरसीज से लोग आ सके, वागीश हमारे लिए एक प्लान आप लोग तैयार रखिए। पटना में हो चाहे कहीं पे भी हो, हमें जहाँ भेजना हो हम जाएंगे और हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो बाहर निकले अपने घरों से और वोट करें। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। Exact. Good number of people from Jansraj overseas will come during the election just to campaign and support the things. So get ready for that too. It's going to be आपके exciting. आने की खबर ही कई करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दी है बिहार में कि लोग आ गए हैं। अब वो शर्म के मारे खुद बाहर निकल आएंगे कि अब तो वहां से भी लोग आ गए, हम क्यों रुके हुए घर में। डोर टू डोर जाके निकालेंगे लोगों को। Exactly. वही तो कह रहा हूँ कि जैसे ही आप लोग आएंगे, उनको डोर अपने आप वो खोल के आपके स्वागत में लग जाएंगे। तब तक हम लोग जनसुराजी बना के होंगे बिहार के लोगों को। इसको एंड करने से पहले तय कहना चाहेंगे कि ये कॉन्वर्सेशन भी चाहे जितना लंबा रहा हो बहुत जरूरी था, और हम लोग के लिए बहुत भावुक करने वाला। से पहले भी मैं बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ उसको कि हम लोग के लिए भावुक कर देने वाला पल इसलिए है क्योंकि जब शुरुआत हुई तो सच में हमारी संख्या बहुत कम थी। और जो आपने जैसा भी बताया कि ओवरसीज इकलौते ओवरसीज चैप्टर में जितने लोग आपने जोड़ रखे हैं, उतने लोग हम लोगों ने सभा करते वक्त तो एक अपने सामने भी नहीं देखा था। और फिर वो धीरे धीरे संगठन में तब्दील हुआ, लोग जुड़ते चले गए, थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, थोड़ी बहुत गाली भी सुनने को मिली, थोड़े बहुत लोग अविश्वास भी जताए, फिर विश्वास जताए, फिर वापस आए, फिर धीरे धीरे ये दल के रूप में परिवर्तित हो गया। 1 करोड़ लोग मिलकर दल बनाए, ये भी आश्चर्य ही लगता है कई बार सुनते हैं तो। और फिर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हम एनआरपी का एक चैप्टर चल रहा है देश के अंदर, फिर ओवरसीज चैप्टर चल रहा है वहां पे। इतने सारे लोग मिलके और जिस ऊर्जा के साथ आप बात कर रहे हैं, यही कितना इंस्पायर कर रहा है लोगों को। ये जब वीडियो लोगों के पास जाएगा और जो लोग अभी तक भी सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट करके छोड़ दे रहे हैं। एक बार बीच में अभी प्रशांत जी को कोई मिला, कुछ दिनों 4-5 दिन पहले की बात है, तो वो पिक्चर लेने के बाद उसने कहा कि आपके वीडियो देखते रहते हैं सर, बहुत इंस्पायर करता है। कह रहा है वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जैसे अंदाजा है, जो अंदाज है प्रशांत जी का, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं, हम भी वीडियो देख सकते थे। तो वो फोटो लेके थोड़ा तो शर्म करना होगा कि भाई अगली बार वो कुछ करने की सोचेगा। Whatever he always speak his heart and mind, right? So touch wood and we pray to God कि वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और मिलियंस लोगों को इंस्पायर करते रहे ताकि ये जर्नी कभी ना रुके। Absolutely. पूरी जर्नी में उन्होंने अपने मतलब सब तो दिया ही है, सब कुछ दाव पे लगाई है, अपने गले का योगदान दे दिया। उनकी आवाज परमानेंट गांठ पड़ गई है यहाँ पे, बोलते बोलते सब, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर है। वो जैसा आप बता रहे थे कि क्यों हम लोगों ने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है, क्यों सब कुछ उनको ही करना है। जब उन्होंने एक बार हम लोग को बना ही दिया इस काबिल के आप जाके फंड जुटा सकते हैं, आप जाके लोगों को समझा सकते हैं, तो अब उनके गले को थोड़ी आराम दी जाए, थोड़ा हम लोग भी लोगों को समझा पाए, क्योंकि उनको मांसपेशियां फटने के बावजूद चलते हुए देखा है, बुखार में तपती बुखार में। उनको मालूम है कि 7 किलोमीटर है, गाड़ी पकड़ के जा सकते थे, पर पदयात्रा करनी थी तो वैसे ही गए हैं, पैदल ही गए हैं, कभी भी गाड़ी का सहारा नहीं लिया। और वो किसके लिए चल रहा है? बिहार के लिए चल रहा है। तो बिहार के लोगों को तो आगे आके वो कम से कम वो दिन ना देखना पड़े। प्रशांत स्वस्थ, सच में हम लोग को भी लगता है कि एकदम स्वस्थ जीत हो हमारी, ऐसा ना कि वो अंत में पैर से नहीं चला जा रहा है, गले से बोला नहीं जा रहा है। हम वो वैसा प्रशांत नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि जब हम जीत का जश्न मना रहे हो, जब बिहार को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो प्रशांत उतने ही स्वस्थ हो, उतने ही ऊर्जावान हो। मेंटली तो वो है, पर शरीर का वो क्या कर सकते हैं, कि मेहनत वो करते हैं जितना समय वो देते हैं। तो वो जो कई बार जब लोग उनको एरोगेंट कहते हैं, जब वो कहते हैं, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि वो आदमी गुस्से में है, वो है क्योंकि वो सही बात कर रहा है और वो जायज है, वो बनता है उनका गुस्सा। Exactly, Bihar deserve that. We need to step up, right? We are better than that, right? उस मिजरी लाइफ से निकलने का हम कर सकते हैं उससे बेटर। So I can only say like that कि जिस भी लाइफ में हो, जहां पे भी हो, step up now. This is the time for Bihar to step up and do something better. और मैं ये बात खत्म ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक बात से दूसरी बात बढ़ती चली जा रही है। मैं अपना खुद बताऊंगी, रंजीत भाई ने इंस्पायर किया। मैं बहुत रिलक्टेंट थी
क्योंकि मैं ऑलरेडी ये जो कर रही हूँ काम, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मतलब अपनी जिम्मेदारियों के साथ जनसुराज की जिम्मेदारी ले लेना और वो करना बहुत बहुत थकन को बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है या व्हाटएवर। तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। मैं एक शाय पर्सन हूँ एज सच, अगर आप देखें तो मैं सोशल मीडिया पे मतलब छुप के रहती थी। ना मेरा ट्विटर एक्टिव था, ना मेरा फेसबुक एक्टिव था, इंस्टाग्राम भी मेरा बहुत मेरा तो है ही नहीं। मतलब सोशल मीडिया पे मैं इंटरव्यूज भी लेने की बात होगी तो मैं पीछे हट जाती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना। मगर रंजीत भाई हमारे जो है स्टॉलवर्ट, ही इज जस्ट एन अमेजिंग गाय, सो इंस्पायरिंग। उन्होंने कहा कि आपके तो फोटो पे ट्विटर पे आपके तो कहीं पे जनसुराज नहीं, कैसे पता चलेगा लोगों को कि नीलोफर जनसुराज करती हैं। ही बेसिकली इन अ वेरी लविंग वे shamed me and I thought oh my god रंजीत भाई कैसे लोग क्या आप इसको लीड कर रहे हैं, लोगों को कैसे मालूम। तो एंड उसके बाद हमें लगा कि वक्त अब आ गया, अगर अब लोगों को हम नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे। मैंने अपना ट्विटर एक्टिव किया, फेसबुक पे एक खोल लिया पेज, फोटो डाल के वो जनसुराज, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए मैं जनसुराज के साथ हूँ। हम सब ये कर सकते हैं कि अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पे जनसुराज का लोगो लगा लें ताकि लोगों को पता चले कि आप जनसुराज से जुड़े हैं। और सेकेंडली मैं ये इंटरव्यूज क्यों कर रही हूँ, ये मैंने कभी नहीं करे लाइफ में, मगर अब इट इज टाइम फॉर अस टू कम आउट। हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं जितनी भी प्राइवेट पर्सन, क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट पर्सन थी, मैं सारी दुनिया को जा के बता रही हूँ कि मैं यूके में रहती हूँ, मेरा परिवार ये है, मैंने अपनी स्टोरी बता रही हूँ। वी आर कमिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू गेट द मैसेज अक्रॉस। हमें जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हमें करना है। तो Nilofer is आपको lying. I've never वादा seen a करना lady होगा। like her. She is inspiration for the lot of the people, and especially so. Yeah. I'm not lying. I am a very तो private person. पर आपको मतलब आपको दोनों को ये वादा करना होगा दर्शकों को जी कि ये कॉन्वर्सेशन हमेशा हम लोग टाइम टाइम पे करते रहे, क्योंकि मैंने Absolutely. फील किया है जैसे आप बताती हैं कि बिहार बदल देंगे का वीडियो देख के आप इंस्पायर हुए, आप आने की कोशिश की, पर वो हम लोगों ने एक टाइम के बाद उसको चलाना छोड़ दिया और दूसरे काम में लग गए। पर अब वो एहसास होता है, और प्रशांत हमेशा ये बात कहते थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने समय तक लगातार एक काम को आप कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो जब हम लोगों ने मैं छोड़ा तो आपको ये बता दूं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बिहार बदल देंगे कि मैं क्यों हो इतना अच्छा वागीश की उसमें his eye like what he captured me। वो जो देखता था ना, जिस तरह से वो देखता था वागीश, वो मेरी सेंसिबिलिटी को अपील करता है। इतनी अच्छी उसकी फोटोग्राफी, इतनी अच्छा, इट वाज जस्ट, मुझे तो मालूम नहीं था कि वागीश डिड नॉट नो ऑल ऑफ दिस, ही वाज जस्ट लर्निंग। मुझे लग रहा था कोई एक बहुत सीखा हुआ प्रोफेशनल बंदा ये कर रहा है, कितने अच्छे से देख रहा है। जो चीज वो दिखा रहा है, वो दो बच्चे वो फाइट कर रहे हैं एक चेयर के साथ, एक हेयर क्लिप। इंस्टाग्राम है बिहार बदल देंगे का, उसमें कोई सभा हुई है, उसके बाद उसमें वो खाली कुर्सियां हैं और दो बच्चे लड़ रहे हैं, और वो वागीश ने कैप्चर कर लिया। एंड आई थॉट दैट वाज सच एन अमेजिंग मोमेंट। और एक यूट्यूब चैनल है वागीश का, बिहार बदल देंगे का, कि एक आई थिंक कोई बच्ची आई है आपके कैंप में और वो आपसे बात कर रही है, आप लोग उसका वो ऋषभ से दरविंदर भाई से मुझसे बात कर रही थी, वो शाइमा yes, नाम था उसका। इतनी छोटी सी so बच्ची sweet, थी, इतनी क्यूट सी, और क्या स्टोरी थी उसकी। yes, और ये उस कैप्चर रैंडमली किया। हम लोगों ने बस मोबाइल लगा के छोड़ दिया था, उससे बातचीत कैद कर ली थी। वो इतनी वो इन चीजों से बहुत अपनापन लगा। एक और है वागीश का, आई थिंक कैप्चर किया हुआ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्लिप है, इतने प्यारे हैं वो बच्चे, इतने स्वीट है वो बच्चे कि मैं आपको बता। और जिस एंगल से वागीश ने उनको कैप्चर किया, ही इज सो टैलेंटेड। सो वागीश, यू आर सो अमेजिंग, यू आर सो अमेजिंग, यू आर। ये तो अभी नहीं, अभी तो करना है। एक वो बच्ची के जिसके बारे में बता रहे हैं, अभी एकदम से जी मेरे ध्यान में आया। वो बच्चा के पास शायद उसके घर पे इतने पैसे नहीं हैं कि वो स्कूल बैग अफोर्ड कर सके, तो वो पॉलिथीन में अपना टिफिन पैक करके रखा हुआ है, उसी में रोटी रखी हुई है, उसी में सब्जी रखी हुई है, और एक छोटा सा फटा हुआ सा बैग है, उसमें 2 भाई-बहन हैं, या 2 भाई हैं, छोटे हैं तो वो पहचान नहीं पा रहे हैं, लड़की लड़का है। वो दोनों साथ में जा रहे हैं, और मेरे सामने उन्होंने एक कोने में
कहीं घास वास देख के वहाँ बैठे हैं और उन्होंने वो नाश्ता किया। वो मैंने कैप्चर नहीं किया कि वो ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको खाते हुए दिखाना सही नहीं रहता। पर वो जाके वो खाना खा रहे थे और फिर वैसे ही अच्छे से पैक करके उसको हाथ में रख लिया, मतलब कहीं फेंका भी नहीं। इतने छोटे से बच्चे थे। उनके सीखना चाहिए। पीछे-पीछे मैं चलता रहा और एक जगह कचरा फेंका हुआ था, ऐसे रोड पे ही, कोई डस्टबिन नहीं था। वहाँ पे उन लोगों ने फेंका और फिर स्कूल की तरफ आगे बढ़ गए। इतना मैं उनके पीछा कर रहा था। और आप हाउ देखिए, स्वीट। आज हमारे जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है, वो स्कूल बैग छाप मिला है। तो जैसे ही यस। जब स्कूल बैग चुनाव चिन्ह में मिला था, तो मुझे वो बच्चे याद आए थे कि वो होते तो उनको जाके स्कूल बैग हम लोग दे के वो करते कि दोगे यही हमारा जरूर। चुनाव चिन्ह है। उन सब बच्चों के थैंक्स पास स्कूल भाई। बैग आएगा। उन आएगा, सब बच्चों के पास स्कूल बैग आएगा। बिल्कुल। What a lovely point to finish this at, right? Yeah. क्यों, अब बातचीत तो हम लोग करते रह जाएँगे और बात हुँ। करनी भी है हम लोग को। अभी तक हम लोगों ने ऐसे लोगों के ऊपर क्राउड फंडिंग की बात, ओवरसीज चैप्टर की बात, आप दोनों के बारे में बातचीत हुई है। लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम लोग मिलें, तो हम लोग स्टोरी भी शेयर करें। जैसे यस। मधुकर जी ने स्टोरी शेयर की, कैसे वो एक बस में आए और उनसे कन्वर्सेशन हुई एक व्यक्ति की। ऐसे एनेक्डोट और हम लोग शेयर करें लोगों से। कहानियाँ ही हम लोगों को जोड़ती हैं, हम सब लोगों को कहानियाँ ही जोड़ती हैं। जैसा आप बता रही थी, हुँ। ये फ़ोटो वीडियो तो मैंने सीखा नहीं, मुझे आता नहीं है। पर हुँ। मुझे वो ऐसे मन में लगता है कि कोई कहानी है, तो वो अपने आप लोगों के पास उस जानी तरीके से चलने चाहिए। लग जाता है। तो मैं लोगों मुझे से तो लगता है कहूँगी कि बिहार बदल देंगे कि इंस्टा पेज ज़रूर जाके विज़िट करिए। ये लोग एक्टिव नहीं है, मगर उसमें बहुत प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ हैं एंड दे टेल अ स्टोरी ऑफ देयर ओन। सॉरी। हाँ, तो यहीं पे हम लोग इसको आज के लिए ख़त्म करते हैं। इस वादे के साथ कि हम लोग जब अगली बार आएँगे तो और स्टोरी सुनाएँगे अपनी। क्योंकि हम लोग भी यहाँ रहते हुए ओवरसीज़ चैप्टर में किस स्ट्रगल से वो खड़ा हुआ है, अभी इतना आइडिया हम लोगों को नहीं है। पर ऑब्वियसली ये हम लोग को ये मालूम है, जो एक-एक व्यक्ति को जोड़-जोड़ के लाया है, जनसुराज खड़ा किया है, उन सारे लड़कों को ये पता होगा कि कितना मुश्किल है एक व्यक्ति को कॉल करके उसको जनसुराज से जोड़ देना और उसको लगातार जोड़े रखना। एक बार जोड़ दिया तो उसको जोड़ के रखना, ये ये बहुत बड़ी बात है। वो स्टोरी भी हम लोग सुनना चाहेंगे जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो। और जो एब्सोल्यूट। साथी लगातार होंगे उनसे भी जुड़ेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग एक और चीज़ शुरू करने जा रहे हैं कि जो ओवरसीज़ चैप्टर में जो साथी जुड़े हुए हैं, वो चाहें तो ग्राउंड के पे जो काम करने वाले लड़के हैं, उनकी कन्वर्सेशन में उनके साथ जाए, ताकि जो दुनिया के देश में अलग-अलग जगहों से जो लोग जुड़ के जनसुराज के लिए मदद कर रहे हैं, वो देख पाएँ कि वो कौन लड़के हैं जो प्रचार का काम इस वक़्त देख रहे हैं, कौन है जो मीडिया देख रहा है, कौन है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ देख रहा है। और यस। वो कहाँ से आए, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्यों और क्या इंस्पायर किया है कि वो बिहार के बदलाव में अपना जीवन का ही सब कुछ छोड़ के लगे हुए हैं प्रशांत की तरह। तो ये दोनों तरीके से हम लोग ये कन्वर्सेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। यस। फिलहाल जैसा कि मधुकर जी ने कहा है, वहीं पे एंड करते हैं। इन्होंने तो आपको करना ही होगा। वो आप कैसे करेंगे करोगे उसकी अपने को लिस्ट आपको जारी अनकंफर्टेबल कर कर देंगे। देंगे। बिल्कुल। कब कॉफ़ी नहीं पीनी है, कब बाल नहीं कटाना है, कब पेट्रोल की गाड़ी पे नहीं चढ़ना है। और ये सच में मतलब ये कमाल है। मतलब आप जैसे कि आपने सोचा है, आपने ये कोई भी कर सकता है। मतलब आम व्यक्ति भी चाहे तो इस तरीके से तो सोच के कर ही सकता है। और ये यस। करना ही होगा, क्योंकि सबको बिल्कुल, मालूम है कि जीतेगा तो जनसुराज ही। जीतेगा वो तो जंस। श्योर है। और एंड में बिहार जीतना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। थैंक यू, आपका थैंक यू सो बहुत-बहुत थैंक यू मच। सो धन्यवाद मच मुझसे गाइस, मिलने थैंक यू का, It सो has बात मच। been करने का। लवली so टॉकिंग टू lovely. यू। अब रही या, प्यारे लोग, अब लोगों को ही पता लगा होगा आज। Thank you बाय, so much. Bye bye. सी Take यू। care. बाय, Thank you. बाय। जय बिहार। जय ये बिहार। रह गया था, आपके साथ ही कर लेते हैं, जय बिहार। जय बिहार।